Today in this class we are going to study these special functions जो last class में नहीं हुआ था. ठीक है. So this video is a part of previous Panda series lecture. ठीक है. तो let's start with group by function. What is the use of group by? जैसे let's say हमारे पास दो data frame है, okay, and I want to group my data frame according to some column. ठीक है. कोई categorical column है, उसमें हमारे पास मेल फीमेल यही डेटा है सिर्फ. तो I want to group my data frame according to gender. तो एक मेल कॉलम, मेल is the name of that group और उससे related सारा information, and then I have another category that is female और उससे related सारा कॉलम. तो ग्रुप बाई हमारा यही करने वाला है. ठीक है. सो लेट्स यूज दैट. सबसे पहले एक डेटा फ्रेम बनाते हैं. एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग pandas pd डॉट डेटा फ्रेम. पता है ना कैसे क्रिएट होता है? pd डॉट डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम में यू नीड टू गिव सम वैल्यूज, दैट इज कीज एंड वैल्यूज. आप डिक्शनरी पास कर दो, वो ऑटोमेटिकली की का जो नाम होता है वो कॉलम नेम बना देगा और उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन. ओके. तो डेटा फ्रेम एंड लेट्स create a dictionary and let's have a key called name. and name में क्या होगा? यूजर नेम. ठीक है. राहुल, कमल, विकास. समझ रहे हो ना? दिस इज व्हाट वी हैव. अगर अभी हम df1 चेक करें तो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड. मेल फीमेल. ठीक है. ये एक छोटा सा डेटा फ्रेम. अब इसी डेटा फ्रेम को अगर मुझे ग्रुप बाय करना है तो ग्रुप बाय कैसे करना है? वी नीड टू मेंशन दैट. तो df1 dot, let's say I want to group my data frame according to gender. अच्छा, पूरे डेटा फ्रेम में ग्रुप बाय लगाइए आप सीधे. ग्रुप बाय. अब ग्रुप बाय में आपके पास एक पैरामीटर नेम होता है दैट इज कॉल्ड बाय. ठीक है. किसके अलॉन्ग ग्रुप करना चाहते हो आप? तो बाय इक्वल्स टू df1 डेटा फ्रेम में ये इंफॉर्मेशन है ना, यानी df1 ऑलरेडी हैज नेम एंड जेंडर कॉलम. तो यू जस्ट नीड टू मेंशन द कॉलम नेम दैट इज by equals to gender. एंड सी इसने ग्रुप क्रिएट किया है. ओके. बट इफ यू वांट टू सी व्हाट इज इनसाइड दिस, आपको क्या पास करना होगा? फॉर आई इन df1 this and then print I. ये फीमेल कैटेगरी, फीमेल नेम से ग्रुप किया इसने एंड मेल नेम का ग्रुप है ये, और उसके अंदर ये डेटा है. किस ऐसे नहीं होगा. बाई बाई तो बाई डिफॉल्ट होता है. मैं अगर वैल्यू दे दिया हूँ तो मैं ज़्यादा श्योर हूँ कि ये डेटा सही जगह जा रहा है. बाई देना ही पड़ता है. बाई इक्वल्स टू ऑन जेंडर कॉलम. ग्रुप में तो हमें ये मिल रहा है कि ठीक है, इस इंडेक्स पे जो डेटा है दैट बिलोंग्स टू फीमेल ग्रुप एंड दिस डेटा बिलोंग्स टू मेल ग्रुप. ग्रुप बाय, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ग्रुप बाय में वी यूज ग्रुप बाय व्हेनेवर वी वांट टू परफॉर्म सम मीन ऑपरेशन, सम ऑपरेशन, मैक्स ऑपरेशन. जैसे ग्रुप बाय कर दिया मेल फीमेल में, अब काउंट करना है कि मेल में कितने हैं, फीमेल में कितने हैं, तो काउंट कर दो. ठीक है. शॉर्ट करना है, मतलब एक बार ग्रुप करने के बाद वी डू सम कैलकुलेशन ऑन दैट डेटा. हाँ, अलग अलग. जैसे कोई पूछ ले कि अ, किस फील्ड की ज्यादा डिमांड है. लेट्स से वी हैव अ न्यू डेटा फ्रेम. ठीक है. उस डेटा फ्रेम में आई हैव अ एजुकेशन कॉलम. तो एजुकेशन कॉलम में कहीं पर होगा सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पीएचडी, डॉक्टरेट. और ये कैटेगोरिकल डेटा है ना, तो इट विल बी कमिंग मैनी टाइम्स. अब कोई पूछना चाहता है कि सबसे ज्यादा परसू किए जाने वाला डिग्री कौन सा है, तो उसमें आपको दिखेगा ग्रेजुएशन इन बीटेक. तो उस केस में आप क्या करो? ग्रुप बाय कर दो. ऑन विच कॉलम? ऑन एजुकेशन कॉलम. ग्रुप बाय करने के बाद काउंट कर लो कि किस ग्रुप में कितना रोज आ रहा है. जस्ट काउंट दैट. इट विल टेल यू कि हाँ, बीटेक वाला में इतना डेटा आ रहा है. तो कुछ इस तरीके से ग्रुप बाय करते हैं. अदरवाइज ऐसे दिख नहीं रहा होगा. ग्रुप बाय करने के बाद वी नीड टू मेंशन द फंक्शन. मीन मीडियन निकालना चाहते हो या काउंट करना चाहते हो आप. ठीक है. देखो, एक और मैं कॉलम यहाँ ऐड करता हूँ. नेम हो गया, जेंडर हो गया एंड एजुकेशन. देखो, आपको रिसर्च करना है तब तक आप देखते रहो. बट नाउ आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर कॉलम हियर, एजुकेशन.
एजुकेशन में मैं इन लोगों का एजुकेशन लिखूंगा जिन्होंने करा क्या क्या है, ठीक है। लेट्स से एजुकेशन, राहुल ने किया है बीटेक, ठीक है। अब ये एक हो गया, अब रन करो, देखो अब ये हमारे पास डेटा फ्रेम है, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट परस्यूड एजुकेशन अमंग यंगस्टर्स। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ग्रुप बाई, एंड ग्रुप बाई किसके अलॉन्ग, हाँ, मेल्स के। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो सीधे, इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी कर सकते हो विदाउट यूजिंग ग्रुप बाई। अब बिना ग्रुप बाई यूज किए कैसे करोगे, सीधे आप क्या करो, पहले देखो बिना ग्रुप बाई कैसे करेंगे। दिस डेटा सेट इज स्टोर्ड इन df1, df1 में कौन से कॉलम, एजुकेशन कॉलम। दिस इज द डेटा वी हैव, इसमें आप क्या कर लो, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। तो बीटेक दो, बीसीए एक, एमसीए एक। तो इसको देख के आप बता सकते हो कि ठीक है, बीटेक सबसे ज्यादा परस्यू किया जाने वाला डिग्री है, ठीक है। अब इसी चीज को अलग तरीके से अगर करते हैं, देन हाउ वी कैन डू दैट, देखिए। इसको आप कर दो ग्रुप बाई, ग्रुप बाई व्हाट, बाई इक्वल्स टू एजुकेशन, एजुकेशन, ये हो गया ग्रुप बाई, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एंड देन व्हाट यू वांट टू फाइंड, एजुकेशन के अलॉन्ग इसने ग्रुप बाई कर दिया, यानी एक बीटेक कैटेगरी हो गया, बीटेक ग्रुप हो गया, बीसीए ग्रुप हो गया, एमसीए ग्रुप हो गया। एंड नाउ लेट्स यूज द सम, सम किसके अलॉन्ग, वी नीड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ये देखो, ठीक है। आपको प्रॉपर एक डेटा फ्रेम मिला ना, तो वी नीड टू मेंशन द टाइप ऑफ फंक्शन विच यू वांट टू यूज हियर, मीन निकालना है या मीडियन निकालना है, मोड। अब यहाँ पर काउंट इज काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। जैसे काउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी आपने देखा था, अगर हम इसको ऐसे लिखें, सी काउंट की जगह मैं सीधे कीवर्ड यूज कर दूं, दैट इज ग्रुप्स कौन कौन सी हैं। तो आपको दिखेगा यहाँ पर बीटेक, एमसीए एंड बीसीए, ये तीन ग्रुप हैं। बीसीए में सिर्फ एक है, and btech में we have two elements and these two elements are representing the index number of your rows जहां जहां btech है। then bc mca में we have थर्ड रो, थर्ड इंडेक्स वाला रो जो भी है। तो देखो जब हम यहाँ काउंट लगा रहे हैं, तो ये काउंट एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाय करने पर एक टेबल क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, बीटेक, एमसीए एंड बीसीए का। और उसमें जब आप काउंट लगा रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, बीटेक की के लिए ये डेटा है ना लिस्ट में, और लिस्ट में काउंट होता है ना, तो काउंट कर लेगा, तो यहाँ टोटल टू एलिमेंट्स मिलते हैं, इट मींस वी हैव टू रिकॉर्ड्स फॉर बीटेक। तो आप ऐसे चीजों को देख सकते हो बाय ग्रुपिंग योर डेटा। ग्रुप बाय करने के बाद दिस इज द डेटा विच वी हैव गॉट, क्योंकि जब आप ग्रुप बाय कर रहे हो तो रिकॉर्ड्स तो जो है छोटा होता है, रिड्यूस होता है, समझ रहे हो। इसका सबसे अच्छा यूज केस होगा, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए, हम्म, देखो सारे न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल है ना, न्यूमेरिकल कहीं नहीं है। अब चलो सबको मार्क्स देते हैं, ग्रुप बाय में मार्क्स दे देते हैं, मार्क्स डेटा पे, कॉमा, एक और कॉलम, मार्क्स, मार्क्स ऑफ दिस पीपल, एंड दिस विल बी न्यूमेरिकल इन नेचर, ठीक है। किसी का 80% आया है, किसी का 75, किसी का 95 एंड 60, ठीक है, ये डेटा है इनका। एंड नाउ वी हैव मार्क्स आल्सो। अब देखो ग्रुप बाय कैसे काम करेगा, डॉट मैक्स 75 95। देखो जो ग्रुप बाय हुआ उसमें हमने मैक्सिमम लगा दिया, मैक्सिमम टेक्स न्यूमेरिक वैल्यू नॉट कैटेगोरिकल। तो इसने क्या किया था, इसने क्रिएट किया था ग्रुप, तीन ग्रुप बनाया था, बीसीए ग्रुप, बीटेक ग्रुप एंड एमसीए ग्रुप। अब मैंने इसी ऑब्जेक्ट में लगा दिया, कहाँ गया, आई हैव यूज्ड मैक्स हियर। तो इस ग्रुप बाय में न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ यही मिल रहा है मार्क्स में। तो अब देखो इस पर्टिकुलर ग्रुप में मैक्सिमम, बीटेक ग्रुप में मैक्सिमम मार्क्स किसका है, इस पर्टिकुलर पर्सन का, विकास का, ठीक है, 95। एंड इस पर्टिकुलर ग्रुप में तो एक ही डेटा ही है, तो इसमें मैक्सिमम 75 इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर दिस ग्रुप ओनली। एंड यहाँ पर वी हैव 60 फॉर मैक्सिमम मिनिमम, दोनों यही है फॉर whom, फॉर ज्योति। ग्रुप वाइज मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो जब आप ग्रुप बाय करते हो, तो यू नीड टू परफॉर्म मीन, मीडियन, मोड ऑन वॉट एवर कॉलम यू वांट। तो मैक्सिमम मैक्स आप लगा दिए, यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दिस डेटा सेट। तो एक डेटा फ्रेम आपको मिल गया, प्रॉपरली उसको मैक्स करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज अ डेटा फ्रेम, इसलिए वी आर एबल टू सी दैट।
और आप ग्रुप हो रहा है इस चीज को आप यहाँ देख सकते हो कि अब बीसीए बीटेक एमसीए इस फॉर्म में इसने ग्रुप किया। यस, समझ रहे हो? तो ऐसे आप ग्रुप बाय यूज करोगे। आगे जहां भी हमें मिलेगा ग्रुप बाय डेटा सेट में, वहां हम इसको यूज करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ग्रुप बाय हो गया एंड नाउ वी नीड टू सी मर्ज फंक्शन। देखिए मर्ज आपका ज्वाइन के जैसे है। अगर आपने माई सीक्वल पढ़ा है तो वहां आपने ज्वाइंस पढ़ा है। ज्वाइंस मतलब हाउ टू ज्वाइन वन टेबल विथ अनदर टेबल। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, एंड वी हैव क्रॉस ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइंस हमने पढ़ा है इन माई सीक्वल। मर्ज वही काम करता है। ठीक है, ज्वाइन का ही काम करता है, यानी हाउ कैन वी ज्वाइन वन टेबल विद अनदर टेबल, लेट्स सी दैट। तो उसके लिए वी नीड टू क्रिएट टू टेबल्स। लेट्स क्रिएट डेटा फ्रेम 1 एंड डेटा फ्रेम 2, और फिर उस उन दोनों डेटा फ्रेम्स को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट करिए दो डेटा फ्रेम। लेट्स से we have data frame 1 as pd dot data frame. ठीक है, I have already created that, so I will just copy that. This is my data frame 1 and this is my data frame 2. This is 1, see, and this is data frame 2. So see, देखो ये दो डेटा फ्रेम है। इसको कैसे क्रिएट किया है देखो। आई हैव अ कॉलम कॉल्ड की, एंड की में हमारे पास ए बी सी, ए बी सी, कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज भी डाला है। ठीक है, एंड यहाँ पर कितने टोटल रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज हैं। एंड फॉर दैट 7 रो आई एम गिविंग दिस रेंज 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं वैल्यू दे सकता था 0 1 2 3 4 5 6 7, और उसी जगह मैं क्या यूज करूँ यहाँ पर, रेंज ऑफ 7। तो ये जो डेटा जनरेट होगा ये किसके लिए होगा, फॉर डेटा वन कॉलम। ठीक है, तो वी हैव डेटा वन कॉलम एंड वैल्यूज इनसाइड दिस इज 0 1 2 3 4 5 6, एंड ए बी सी जो मैंने दिया वो यहाँ पर की कॉलम में गया है। तो ये पूरा डेटा फ्रेम कहाँ स्टोर हो रहा है, इन अवर डेटा फ्रेम 1। नाउ वी आर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम 2। अब इसमें कुछ अलग सा दे देना, ए बी। ठीक है, ये वैल्यूज डेटा फ्रेम 1 में भी है, और मैंने एक एक्स्ट्रा दिया है हाँ वैल्यू, दैट इज डी। डी इज नॉट प्रेजेंट इन योर दिस डेटा। ओके, कुछ अलग सा देना ताकि जब हम ज्वाइन परफॉर्म करें तो वी कुड सी कि हाँ इसमें जो डेटा नहीं है उसके लिए यहाँ पर नल मिल रहा है, और इसमें जो नहीं है उसके लिए यहाँ पर नल मिल रहा है। ठीक है, तो एक अलग से डेटा यहाँ दे देना, दैट इज डी विच इज नॉट प्रेजेंट इन योर डेटा फ्रेम 1। और फिर यहाँ पर भी डेटा 2 में हमने अलग से यहाँ पर 10 11 12 दिया, आप रेंज ऑफ 3 भी दे सकते हो। Okay, you can pass the range of 3 also. So this is the data which we have got. Now let's join these two data. ठीक है, कैसे ज्वाइन करोगे, df1 dot, I want to merge both the data frames, so I can use pd dot merge pandas. We are going to use the merge function, and this takes two data frames, data frame 1 and data frame 2, data frame 1 comma data frame 2, pd dot merge, and see इसने merge किया हमारे data frame को, and this is the data which we have got 10 10 10 11 11 11। ये तो काफी कंफ्यूजिंग है। हाँ, जो यहाँ पर क्या हो रहा है बाय डिफॉल्ट, ये किस टाइप का ज्वाइन हो रहा है, इट इज इनर ज्वाइन। ठीक है, अब इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन क्या है एक बार देख लो इसमें भी। देखो आपके पास डेटा फ्रेम 1 है एंड आपके पास डेटा फ्रेम 2। अब यहाँ पर कुछ कॉलम, यहाँ पर कुछ कॉलम है, वी हैव वन मोर कॉलम, दिस इज की की, और यहाँ पर मेरे पास डेटा 1 एंड डेटा 2। की में यहाँ पर हमारे पास है ए बी ए सी, और यहाँ पर मेरे पास है ए सी डी, दैट्स इट। ठीक है, इतना ही डेटा है, ए सी डी, एंड द वैल्यूज स्टोर्ड आर 10 11 12 13, और यहाँ पर है 1 2 एंड 3। बाय डिफॉल्ट जब आप दो टेबल को मर्ज करते हो ना, तो वो किस एक्सिस के अलॉन्ग मर्ज होता है, इट मर्जेस अलोंग द कॉलम।
लाइक दिस, एक्सिस इक्वल्स टू 1। खा लो, आज बाद में खाऊंगा, ठीक है। तो एक्सिस इक्वल्स टू 1 यानी अलोंग द कॉलम जा रहे वैल्यूज, ठीक है। ज्वाइन इसी तरफ हो रहे हैं ना, जो यहाँ का डेटा 2 का जो ये वाला जो डेटा है, ये कहाँ ज्वाइन हो रहा है इस टेबल में, यहीं पर तो ज्वाइन हो रहा है, इसके नीचे तो नहीं जा रहे हैं ना। तो विच एक्सिस इज दिस, दिस इज एक्सिस इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर आप किसी डेटा फ्रेम में इस एक्सिस में चल रहे हो ऐसे, तो दिस इज योर एक्सिस इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर आप चीजों को ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, यानी अगर इसके नीचे मैं कुछ ज्वाइन करूं, तो दिस इज एक्सिस इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज एक्सिस इक्वल्स टू 1, यानी आप ऐसे जब ऐड करते हो, दिस इज एक्सिस इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो, बाय डिफॉल्ट जब आप मर्ज करते हो तो इनर ज्वाइन होता है। इनर ज्वाइन मतलब इंटरसेक्शन, यानी आपका टेबल 1 एंड टेबल 2, इन दोनों टेबल में जो कॉमन वैल्यूज है ना, वो ज्वाइन होगा। तो आप यहाँ पर देखो, की में यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ए वाला रिकॉर्ड यहाँ पर ये ज्वाइन हुआ, बी नहीं है, बी विल नॉट बी ज्वाइन। ए है अगेन, तो फॉर ए यू विल गेट दिस वैल्यू अगेन, तो सी के लिए यू विल गेट दिस वैल्यू। तो आपको एक नया डेटा फ्रेम मिलेगा जिसमें ये वैल्यूज होंगी, एंड वैल्यूज इज की डेटा 1 और डेटा 2। फॉर की ए, डेटा 1 में क्या है, 10, वी आर गेटिंग 10। और की ए के लिए डेटा 2 में क्या है, डेटा फ्रेम 2 में क्या है, ए की वैल्यू 1, वी आर गेटिंग 1 हियर। देन की बी के लिए तो कुछ है नहीं, फिर से ए आ रहा है। फॉर ए, डेटा 1 इज 12 एंड डेटा 2 is again 1, and then we have अब और कुछ तो बचा ही नहीं यहाँ। सी, वी हैव सी। सी की के लिए हमारे पास डेटा 1 से वैल्यू आ रहे 13 एंड डेटा 2 से हमें क्या मिल रहा है, 2। तो ये रिजल्टेंट मिलेगा आपको जब आप डेटा फ्रेम 1 को मर्ज करोगे विद डेटा फ्रेम 2, ठीक है। इसीलिए यहाँ देखो, 2 बार 1 1 मिला है। अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि 1 1 2 बार क्यों आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर सर ये 10 10 10 10 क्यों बार बार आ रहा है और यहाँ 11 11 क्यों आ रहा है, क्योंकि समझ रहे हो ना, क्योंकि डेटा 2 जो है, डेटा फ्रेम 2 में, डेटा 2 में हमारे पास ए की पर क्या है, 10, बी पे 11, और यहाँ पर आप देखो डेटा फ्रेम 1 में तो वी हैव ए ए ए हियर। तो फॉर ऑल दीज ए वी आर हैविंग 11 11 11, एंड फॉर ऑल दीज बी वी आर हैविंग 12 12 12, जैसे चल रहा होगा डेटा फ्रेम, समझ रहे हो ना। दिस इज योर इनर ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन क्या होता है, समझ में आ रहा है ये सरताज, शिवम, आप लोग को, विक्की, हाँ सर, आ रहे हैं। यस ठीक है। सर। ये वैल्यूज क्यों आया, कैसे आया, ठीक है, ओके। अगर ये तो हो गया इनर ज्वाइन, बाय डिफॉल्ट ये होता है, ठीक है। अब अगर हमें लेफ्ट ज्वाइन करना है तो क्या करें, लेफ्ट को हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं माई सीक्वल में, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन का सीधा सा मतलब है कि राइट साइड टेबल का सारा रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, irrespective of whether that particular column is present here or not, ठीक है। जब आप लेफ्ट ज्वाइन करोगे, यानी आपके पास दो टेबल है, ठीक है। टेबल जब कह रहा हूं ना, तो आदत है थोड़ा सा सीक्वल का, वो टेबल 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 मतलब डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा फ्रेम 1 एंड डेटा फ्रेम 2। अब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये है, यू विल गेट ऑल दीज वैल्यू फ्रॉम डेटा फ्रेम 1, ठीक है। यानी ये लेफ्ट साइड का टेबल है, ये राइट साइड का। लेफ्ट ज्वाइन मतलब यू विल गेट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम हेयर, वो चाहे यहाँ हो चाहे ना हो, ओके। तो यहाँ पर देखो, यू विल गेट अ न्यू डेटा फ्रेम, और यहाँ पर यू विल हैव की डेटा 1 एंड डेटा 2, ठीक है। ये तीन कॉलम मिलेंगे आपको। You will get all the keys coming from data frame 1 because this is your left table, this is your right table। अब चीजों को आप जैसे लिखोगे वैसे ही लेफ्ट राइट होगा। जैसे वहां पर आप देख रहे हो pd डॉट मर्ज, आपने लिखा df1 पहले, तो df1 इज योर लेफ्ट टेबल, df2 इज योर राइट टेबल। अगर आप पहले df2 को लिखते हो तो df2 इज योर लेफ्ट टेबल एंड df1 इज योर राइट टेबल, ठीक है। जैसे आप लिखोगे वैसे ही लेफ्ट राइट हो जाएगा वहां पर। अगर मोर देन टू टेबल है, यू वांट टू मर्ज टू टेबल्स, उस केस में दो टेबल ज्वाइन होगा, उसमें दूसरा वाला ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन जब आप मर्ज कर रहे हो तो दोनों में ध्यान रखना, मर्ज की काफी फीचर्स हैं, अभी मैं लिखवा देता हूँ।
जब आप दो टेबल को मर्ज करते हो तो उस केस में दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। अगर आप तीन टेबल मर्ज करते हो तो तीनों में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिसके रेफरेंस में वो ज्वाइन होगा। समझ रहे हो, बिना कॉमन कॉलम के ज्वाइन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कॉमन कॉलम क्या है, डेटा, की। की इज द कॉमन कॉलम ना। डेटा फ्रेम वन में भी की है, डेटा फ्रेम टू में भी की है। तो दिस इज द कॉमन कॉलम बिटवीन टू डेटा फ्रेम्स, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ही तो ऐड हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन में देखो की, लेफ्ट टेबल के सारे की होंगे, ठीक है। तो वी विल हैव ऑल द कीज, दैट इज ए, बी, ए, सी, वी विल गेट ऑल दीज कीज। तो डेटा फ्रेम वन में इनकी वैल्यूज क्या है, 10, 11, 12 एंड 13। डेटा टू में क्या होगा बताइए। डेटा टू में ए के लिए वन आ रहा है और यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो ए के लिए यहाँ भी वन मिलेगा, वन वन यहाँ मिल गया। बी है यहाँ पर नहीं, उसके लिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, नन, नल वैल्यू, ठीक है। यह सी में कुछ डेटा है, वी हैव, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, टू। तो दिस इज योर लेफ्ट ज्वाइन। राइट ज्वाइन जब आप करोगे तो राइट साइड का सारा रिकॉर्ड मिलेगा और जो चीज मिसिंग होगा उसके लिए क्या मिलेगा, नल, ठीक है। इन केस ऑफ राइट ज्वाइन यू विल गेट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल, ठीक है। तो बस यहाँ पर फर्क क्या आएगा, यू विल गेट ए सी डी, ओके। यू विल गेट ए सी एंड डी। तो डेटा वन में ए की वैल्यू क्या है, 10, 12, देखो ए की वैल्यू ले लेगा जो भी फर्स्ट टाइम आया होगा इसमें, डेटा फ्रेम वन से दो ए है वहां पर, तो एक ही वैल्यू ले लेगा जो भी फर्स्ट अकरेंस होगा। उसके बाद बी की वैल्यू, सॉरी, सी तो है, सी है, हाँ सी है 13, डी है नहीं, तो उसके लिए क्या मिलेगा आपको, नन। और डेटा टू में तो 1 2 3 मिलेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज राइट, राइट ज्वाइन, ठीक है। और मर्ज में दिस इज कॉल्ड राइट मर्ज, ठीक है। राइट टेबल के अकॉर्डिंग डेटा मर्ज हुआ है यहाँ पर। मर्ज में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वी कैन मर्ज टू टेबल्स ओनली इफ दे हैव कॉमन कॉलम्स इन देम, ठीक है। मर्ज में ऐसे होता है। इसके बाद आप पढ़ोगे कॉनकैट, कॉनकैट में ये सब मायने नहीं रखता, और कॉनकैट में, हाँ। सर ये कॉमन कॉलम एक से ज्यादा हुए तो किसके प्रेफरेंस में देगा ये डेटा? अच्छा, कॉमन कॉलम एक से ज्यादा मतलब एक ही डेटा फ्रेम में दो कॉलम नेम्स, नहीं, दो डाटा फ्रेम है, दोनों में दो कॉलम सेम है जैसे। दोनों में वही तो कह रहे हैं। अरे यहाँ पर ये क्या है, ये डेटा फ्रेम वन है, ये डेटा फ्रेम वन, इसमें है की कॉलम। ये डेटा फ्रेम टू है, इसमें भी है की कॉलम। तो दोनों डेटा फ्रेम में एक कॉमन कॉलम है तो, एक तो है सर, अगर दो होते तो, जैसे की के मतलब अलावा एक और दोनों कॉलम डेटा होता फ्रेम में दो एक में। और कॉलम, एक और कॉमन कॉलम होते हैं, उसको आप कह रहे हो। यस, यस सर, यस अब सर। उस केस में अब ये ऑटोमेटिकली किसको सेलेक्ट करता है, डिपेंड्स ऑन इट। लेकिन आप चाहो तो पास कर सकते हो ना, मर्ज में ही ये प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। यू कैन स्पेसिफाई कि किसके अलोंग ज्वाइन करना है, उसमें आपको लेफ्ट ऑन, राइट ऑन, ठीक है, यानी लेफ्ट टेबल का कौन सा कॉलम, राइट टेबल का कौन सा कॉलम, ये पैरामीटर्स आपको वहां मिलेगा। मर्ज में और भी चीजें हैं, ठीक है। उस केस ओके में आप सर। स्पेसिफाई कर सकते हो, अभी मैं वो दिखाता हूँ पैरामीटर्स क्या क्या है, ठीक है। और जब आप आउटर ज्वाइन करोगे तब क्या मिलेगा आपको, आउटर ज्वाइन में, ये तो हो गया बात इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और आउटर राइट में ज्वाइन। दोनों आउटर ज्वाइन दोनों में यू वैल्यू विल भी गेट, मिल जाएंगे सर। हाँ दोनों दोनों वैल्यू डेटा भी फ्रेम मिल से जाएंगे। वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। यानी कि यू विल गेट ऑल द वैल्यूज ए, बी, ए, सी एंड डी ऑल्सो। तो एक नया डेटा फ्रेम बनेगा और उस डेटा फ्रेम में वैल्यूज क्या क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 4, ए, बी, ए, सी, डी, विल गेट ऑल द वैल्यू। देखो डी जो है इस टेबल में नहीं है, यानी डेटा फ्रेम वन में नहीं है, एंड सी जो है इस डेटा फ्रेम में नहीं है, डेटा फ्रेम टू में। तो बट स्टिल यू आर गेटिंग ऑल द वैल्यूज, क्यों, क्योंकि दिस इज आउटर ज्वाइन, यानी यू आर merging two tables, both the records, मतलब all the records will be added in the new data frame, yes। समझ रहे हो, अब यहाँ नल कहाँ कहाँ मिलेगा, समझ ही गए हो कि कहाँ कहाँ मिलेगा। तो डी के लिए यहाँ पर डेटा फ्रेम वन में कुछ नहीं है ना, तो यू विल गेट नन यहाँ पर। और यहाँ पर सी के लिए डेटा फ्रेम टू में तो है ऑलरेडी, बी के लिए मिलेगा, बी नहीं है ना इसमें, तो यू विल गेट नन हेयर। और रिमेनिंग हर जगह वैल्यू मिलेगा आपको, यहाँ वन, यहाँ पर सी में मिलेगा टू, यहाँ वन, यहाँ पर डी में क्या है 3,
डेटा 1 में क्या है, ए में 10, बी में 11, ए है ये ए, ठीक है, ए में हाँ 12, देन सी में वी विल गेट 13, कुछ इस तरीके से, दिस इज आउट ऑफ ज्वाइन, ठीक है। कुछ ऐसे होता है। एक होता है क्रॉस ज्वाइन, पता है क्रॉस ज्वाइन, इसका पता नहीं कहाँ क्या नीड करना लेना पड़ जाए आपको, बट क्रॉस ज्वाइन में एक्चुअली में होता क्या है, आपका हर एक रो ज्वाइन होगा उसके पूरे डेटा फ्रेम से, कुछ ऐसा। एक बार बना देता हूँ फिगर, समझना इसको, देखना देखना बता रहा हूँ। ये जो हमने किया था ना अभी, आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन इज द यूनियन, आउटर ज्वाइन इज द यूनियन ऑफ टू डेटा फ्रेम्स, ओके। अब यहाँ पर जब आप क्रॉस ज्वाइन करते हो ना, क्रॉस ज्वाइन में चीजें कैसे होती हैं, आपका डेटा फ्रेम 1 का पहला रो विल बी मैप विथ ऑल द रो ऑफ सेकेंड डेटा फ्रेम, ठीक है, लाइक दिस। तो आपको मिलेगा यहाँ पर वैल्यू ऐसे, की एंड डेटा, की डेटा 1 एंड डेटा 2, फॉर A10 you will get 1, ठीक है, फॉर A10 you will get 2, फॉर, ठीक है, फॉर A10 you will get 3, फिर उसके बाद बारी होगी बी की, B11 you will get 1, फिर समझ रहे हो कैसे जा रही है, B11 2, फिर B11 3, उसके बाद बारी होगी फिर से ए की, A12 1, A12 2 एंड A12 3। यानी ये जो डेटा आ रहा है ना यहाँ पर, ये सारा डेटा ऐसे ही मैप होता चला जाएगा यहाँ पर, दिस इज योर क्रॉस ज्वाइन। हाँ, तब भी नहीं आएगी उसके लिए सारी वैल्यूज जेन जेन मतलब डुप्लीकेट काफी सारे मिलेंगे यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर समझ रहे हो ना, हर एक रो के लिए सारी वैल्यूज यहाँ पे मिलेगी, इसी इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। अभी अभी सारा चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, धीरे धीरे करके देखते हैं इसे। डेटा फ्रेम 1 देखो सरताज, जो आप कह रहे थे अगर कॉमन वैल्यूज होती हैं तो क्या होगा, df डॉट मर्ज, ये देखो मर्ज में वी हैव these थिंग्स, राइट ज्वाइन, राइट इक्वल्स टू दिस, हाउ, हाउ एक पैरामीटर होता है, उसमें आप बता सकते हो इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, जो भी करना है, बाय डिफॉल्ट इट इज इनर, इसलिए यहाँ पर देखो लिखा है हाउ में वैल्यू इज इनर, ठीक है। ऑन किस कॉलम के अलोंग करना है, बाय बाय डिफॉल्ट इट विल टेक ऑटोमेटिकली, ठीक है, जो जो वहां पर कीज होंगी उसके अलोंग वो ऐड ऑन करता चला जाएगा। अदरवाइज यू कैन स्पेसिफाई कि किसके अलोंग ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर वी हैव ऑन, वी हैव लेफ्ट ऑन, वी हैव राइट ऑन, लेफ्ट इंडेक्स, राइट इंडेक्स, शॉर्ट, सफिक्स, कितनी ही चीजें हैं। हमारे काम की क्या चीजें हैं यहाँ पर, देखो हाउ में हमें क्या क्या, हम क्या क्या दे सकते हैं, लेफ्ट, राइट, आउटर, इनर एंड क्रॉस, तीनों चीज, 4 5 पांचों चीज देख चुके हो आप, ठीक है, सब में क्या होता है। तो हाउ अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखते जाओ, pd डॉट मर्ज डेटा फ्रेम 1 डेटा फ्रेम 2 किया तो बाय डिफॉल्ट इट वाज इनर ज्वाइन, तो आउटपुट में हमें ये मिला था, ठीक है। देखो 10 10 10 11 11 फॉर देम, ठीक है, A0 के लिए 10, ए इसके लिए 10। अगर अभी भी मैं लिखूं हाउ इक्वल्स टू इनर लाइक दिस, देखो अभी भी सेम आउटपुट मिल रहा है, कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर मैं कर दूं लेफ्ट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड का सारा टेबल आएगा, और लेफ्ट यानी डेटा फ्रेम 1 में आप देखो कितना मैंने सात सात रोज शायद बनाया था, ठीक है, 7 रोज, A A B C ऐसे करके, ठीक है। देखो A B C A A B, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, C एंड ये सी के लिए कोई वैल्यू नहीं है किसमें, डेटा फ्रेम 2 में, इसलिए उनके लिए क्या आ रहा है, नन वैल्यूज, तो दिस इज योर लेफ्ट ज्वाइन। यहाँ पर आप राइट कर दो तो उसके हिसाब, राइट टेबल के हिसाब से वैल्यूज मिलेगा जितने वहां पर रिकॉर्ड्स हैं, ये देखो। अब ये क्या हो गया, हाउ इक्वल्स टू राइट, वी हैव ए, ए की वहां पर है, बी की है, सी की है, क्या क्या है वहां पर, ए बी और डी, तो ए और बी की यहाँ पर भी है आपके डेटा फ्रेम 1 में भी, तो वी आर गेटिंग ए बी, ए ए बी, मतलब इसके लिए और इसके लिए वैल्यूज मिलेगा, बट
फॉर सी वी वोंट गेट एनी आउटपुट, ठीक है। और डी तो है ही नहीं इसमें, तो उसके लिए हमें इस पर्टिकुलर कॉलम में नल मिलेगा, इस पर्टिकुलर कॉलम में, विच इज कमिंग फ्रॉम डेटा वन। डेटा वन इज इन योर डेटा फ्रेम वन। समझ में आ रहा है? क्रॉस ज्वाइन जब करेंगे, देखो क्रॉस ज्वाइन में ये दोनों टेबल को क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर कैसे आ रहा है, एक बार देखो पैटर्न। फॉर A0 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 वी हैव 10 11 12, A0 के लिए ही सब मैप होता जा रहा है। A0 A0 A0, एक बार 10, एक बार 11, एक बार 12, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये तो पूरा टेबल ही इसमें ज्वाइन कर रहा है, बट क्रॉस ज्वाइन ये माई सीक्वल वाला बता दिया। यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, बट यहाँ पर दोनों डेटा फ्रेम का डेटा आ रहा है, यानी यहाँ पर की एक्स और की वाई वैल्यूज वही आ रही है। आप अगर देखो यहाँ पर ए ऑफ जीरो के लिए यू आर गेटिंग 10, फिर ए ऑफ जीरो के लिए भी आपको फिर से 11 मिल रहा है, ए ऑफ जीरो के लिए 12 मिल रहा है, यानी 10 11 12, यही तीन डेटा तो दिए थे आप किसमें, डेटा फ्रेम 2 में। तो डेटा फ्रेम 2 के सारे रोज मैप हुए हैं किसके, डेटा फ्रेम 1 के फर्स्ट रो से, ठीक है। अब सेम गोज हियर ऑल्सो, देखो 10 11 12, ये सारा यहाँ से 10 11 12 सारे के सारे B1 B1 B1, यानी डेटा फ्रेम 1 के एक रो से सारे रोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं डेटा फ्रेम 2 के, ठीक है। कुछ ऐसे चल रहा है यहाँ पर। दिस इज योर क्रॉस ज्वाइन, कहीं पर भी नल नहीं आया है, सी यू हैव नॉट गॉट एनी नल, ठीक है। अब सारा चीज इसमें दिखाने की जरूरत है, यू ऑलरेडी अंडरस्टूड क्या हो रहा है। आउटर मतलब यूनियन ऑफ ऑल, तो इसमें दोनों में नल मिल रहा है जहां जो डेटा नहीं है। तो हाउ एक पैरामीटर है, ये आपको समझ में आ गया। बाय डिफॉल्ट इट इज इनर, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अभी आप चाहो तो इनके बारे में पढ़ सकते हो कि क्या करता है आउटर ज्वाइन, क्या करता है क्रॉस, क्रिएट्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेम, प्रिजर्व्स द ऑर्डर ऑफ द लेफ्ट कीज लाइक दिस। अब ऑन क्या करता है, ऑन मतलब आप वैल्यू दे सकते हो कॉलम और इंडेक्स लेबल नेम टू ज्वाइन ऑन, मतलब किसके अलोंग ज्वाइन करना है, यू कैन पास दैट वैल्यू आल्सो ऑन द ऑन पैरामीटर, ठीक है। आराम से। अब अब देखो हमारे डेटा फ्रेम में कोई डुप्लीकेट कीज नहीं है, बट इफ वी हैव, हम ऐसे कर सकते हैं सरताज, देखो लेफ्ट ऑन, लेफ्ट ऑन के बारे में देखना क्या लिखा है, कॉलम और इंडेक्स लेवल नेम्स टू ज्वाइन ऑन द लेफ्ट डेटा फ्रेम, यानी लेफ्ट डेटा फ्रेम का कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो लेफ्ट ऑन करके यू कैन मेंशन यहाँ पर लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन इक्वल्स टू, लेफ्ट टेबल जो होगा उसका कौन सा कॉलम, की कॉलम, ठीक है। एंड राइट टेबल जो भी होगा उसका कौन सा कॉलम, राइट अंडरस्कोर ऑन इक्वल्स टू, इसमें भी की है, इसमें भी की नाम का ही कॉलम है, ठीक है। अभी हम यही करके देखते हैं, pd डॉट मर्ज एंड दिस, सी अभी भी हमें सेम आउटपुट मिला ना, क्योंकि हाँ दोनों ही टेबल में की नाम का कॉलम है, तो उसके अलॉन्ग ये हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ये अपने आप हो रहा था। अब लेट से हमारे पास जो है डुप्लीकेट कॉलम्स होते हैं, ठीक है। की हो गया एक जो कि दोनों में है, किसी का रोल नंबर हो सकता था, रोल नंबर डेटा फ्रेम 1 में होता है, डेटा फ्रेम 2 में, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ता लेफ्ट ऑन मतलब लेफ्ट टेबल का रोल नंबर कॉलम, एंड राइट ऑन मतलब राइट टेबल का रोल नंबर कॉलम, लाइक दिस हमें मेंशन करना पड़ता है। यस, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है कि कॉमन कॉमन टेबल्स, कॉमन कॉमन कॉलम्स दोनों ही डेटा फ्रेम में है और काफी सारे हैं, तो इन दैट केस यू कैन टेल योर मर्ज फंक्शन कि देखो इस कॉलम के अकॉर्डिंग ज्वाइन होना, ठीक है। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? अब देखो रोल नंबर तो है ही नहीं, पहली चीज तो की एरर देगा। लेट से अब हम देते हैं यहाँ पर की, और राइट ऑन में हम दे देते हैं डेटा टू इज द कॉलम। अब बिल्कुल गड़बड़ कर रहा हूं मैं, की एंड डेटा टू। अब वैल्यू एरर आए कि अल्फाबेट्स को कैसे ज्वाइन करोगे, लेट से डेटा वन कर देता हूँ, डेटा वन एंड डेटा टू, देखो एक भी डेटा नहीं मिला। जब मैं लेफ्ट ऑन और राइट ऑन कर रहा हूँ तो डेटा वन और डेटा टू में दे रहा हूँ, क्योंकि डेटा वन में जो डेटा है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन योर डेटा टू, इसलिए इस केस में आपको कोई डेटा ही नहीं मिल रहा है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार यहाँ समझ लेना। हाँ, एक एक बार बना देते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसे विजुलाइज थोड़ा हो पाएगा ना। दिस इज योर डेटा फ्रेम वन, दिस इज योर डेटा फ्रेम टू, इसमें आपके पास है की एंड डेटा वन कॉलम, इसमें आपके पास है की एंड डेटा टू कॉलम। दोनों ही डेटा में, दोनों ही डेटा फ्रेम में एक कॉमन कॉलम है दैट इज की। मर्ज फंक्शन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द कॉमन कॉलम अगर एक ही कॉमन कॉलम है। इन केस डुप्लीकेट कॉलम्स है तो यू नीड टू स्पेसिफाई, तो मर्ज के अंदर पैरामीटर्स होते हैं लेफ्ट ऑन
राइट ऑन नाम के, यानी लेफ्ट टेबल, यानी इस टेबल का कौन सा कॉलम आप सेलेक्ट करना चाहते हो। और राइट ऑन एक पैरामीटर होता है, राइट अंडरस्कोर ऑन, यानी इस टेबल के कौन से कॉलम को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, उस केस में आप ऐड ऑन कर सकते हो ऐसे। अब देखो, अभी हमने क्या किया, हमने लेफ्ट ऑन और राइट ऑन में क्या दे दिया, लेफ्ट ऑन मतलब हमने डेटा 1 ले लिया, एंड राइट ऑन में हमने क्या ले लिया, डेटा 2। अब देखो डेटा 1 यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या था कि ए बी सी डी लेट से, एंड डेटा 1 में हमारे पास यहाँ 10 11 12 एंड 13, और यहाँ पर की है ए बी एंड डी ओनली, एंड कीज यहाँ पर है 1 2 3। अब आप बताओ, आपने सेलेक्ट कर लिया डेटा 1 एंड डेटा 2, अब इन दोनों कॉलम के अलोंग आप क्या करोगे, ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन जो भी, एक भी कॉमन वैल्यू है नहीं है, इसीलिए आपको फाइनल टेबल में बस कॉलम नेम मिल रहा था और उसके उस कॉलम में कोई डेटा नहीं मिल रहा था। अगर अभी वैल्यू सेम होती तो अब आप इनर ज्वाइन कर रहे हो या राइट ज्वाइन कर रहे हो, उसके हिसाब से वैल्यूज आपको मिल जाता। अब देखो यही अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो वैल्यूज हम कॉमन कर देते हैं, थोड़ा ऊपर जाना है आपको, जस्ट गो अप एंड जहाँ हमने डेटा क्रिएट किया था यहाँ पर ए बी सी डेटा रेंज 17, यहाँ पर मैं दे देता हूँ ना 0 1 2, वहां पर भी है, लेट से यहाँ पर दे देता हूँ 1 1 3 एंड 5, ठीक है। 1 3 5 यहाँ पर भी आएगा ना, 1 3 5 1 3 5 यहाँ मिलेगा और 1 3 5 यहाँ मिलेगा। रन एंड ऑन डेटा 1 एंड डेटा 2, हाउ इनर, ओके सी इन कुछ अब डेटा मिला ना, क्योंकि अब आप स्पेसिफाई कर रहे हो ऑन दिस कॉलम, तो यू आर गेटिंग दीज वैल्यूज। अब इस केस में देखो वो कॉमन कॉलम था, उसको तो की एक्स की वाई करके ऑटोमेटिकली अलग अलग डिफरेंट कर रहा है कॉलम नेम्स, ठीक है। क्या हुआ, यही सब कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो वहां पर बैठ के, मूवी वगैरह तो नहीं डाउनलोड हो रहे हैं फ्री में, सब कुछ है तो बढ़िया से डाउनलोड ऐसा नहीं करना, पढ़ते रहना, ये गायब हो जाएगा। इतना समझ में आया अभी क्या चल रहा है ना, सरताज आपको क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, दिस इज योर मर्ज। अभी इसमें और भी चीजें हैं, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है इसमें। मर्ज में या पूरा ऐसे ही पूछो डेटा फ्रेम में, उस केस में आप इस डुप्लीकेट लगा दो ना, डुप्लीकेटेड फंक्शन होता है एंड एक ड्रॉप डुप्लीकेट्स होता है। डुप्लीकेटेड अगर आप लगा दोगे तो वो आपके पूरे डेटा फ्रेम में जहां जहां डुप्लीकेट फंक्शन होगा वो आपको मिल जाएगा। अब देखो जब ये है डेटा एक्यूमुलेशन करने का टेक्निक, आपके पास दो तीन कंपनी से डेटा आ रहा है, या लेट से एक ही एक्सेल में कई शीट होता है, एक एक्सेल फाइल में दो तीन शीट होता है, दो तीन शीट मतलब दो तीन सेट ऑफ डेटा। अब एक शीट से डेटा लेना है, दूसरे शीट से डेटा लेना है, फिर दोनों को मर्ज कर देना है, वो कैसे करोगे आप, जब आप ये सब पढ़े होगे ना। अब जैसे अभी ये जो एग्जांपल आपको दिया था इसमें यही तो बोला था कि आपको करना क्या है, यू नीड टू डिवाइड दिस डेटा सेट इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, एंड फाइनली यू नीड टू ऐड देम आफ्टर डिवाइडिंग। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में काफी सारे नल वैल्यूज हैं, आपको अलग अलग करके करना था, तो वहां पर इतना तो सरताज ने कर लिया, उसके बाद रुक गए क्योंकि मर्ज करना नहीं पता था, हाउ टू मर्ज टू डेटा फ्रेम या हाउ टू कॉन्कैटिनेट टू डेटा फ्रेम, और खास तौर से इस वाले केस में तो इनको कॉन्कैटिनेट करना था, मतलब इसी टेबल के नीचे ऐड ऑन कर देना था, ठीक है। तो ये जब पता होगा तभी आप कर पाओगे, मर्ज पढ़ लोगे तो आप तीन चार सर टेबल से डेटा मर्ज निकाल के एक डेटा फ्रेम मर्ज और यानी। कॉन्केटनेट दोनों यूज किया था सर, पर वो दिखा रहा है कि जो इंडेक्स होता है ना, वो सीरीज टाइप का दिखा रहा है, तो वो ना तो मर्ज हो रहा है ना कॉन्केटनेट हो रहा है। ठीक है, हो जाएगा, जैसा भी है वो कर दूंगा अभी। समझ में आ रहा है वाई वी आर यूजिंग मर्ज, टू एक्यूमुलेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। भाई सोर्सेस मतलब अलग अलग डेटा फ्रेम, आपके पास पांच डेटा फ्रेम है, पांचों डेटा फ्रेम का डेटा निकाल के आप एक डेटा फ्रेम में डालना चाहते हो, तो व्हाट यू विल यूज मर्ज ऑपरेशन। फॉर मर्ज ऑपरेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव कॉमन कॉलम्स, ठीक है। कॉमन कॉलम नहीं है
और अगर आपको लगता है कि ये कॉलम और ये कॉलम सेम हो सकता है, इसके लॉन्ग ऐड हो सकता है, देन वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा लेफ्ट ऑन या राइट ऑन। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा सीन हो जाए, आपके पास एक कॉलम है डेटा वन, एक कॉलम है डेटा टू, और देखो यहाँ पर वही चीज तो है जो बताने जा रहे थे। यहाँ पर यू हैव टू कॉलम्स एंड दोनों कॉलम्स अलग अलग नाम से, देन ऑल्सो यू वांट टू ज्वाइन देम, तो आप दे सकते हो। अदरवाइज अभी ऐसा आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर सेम कॉलम होना चाहिए की नाम का, तो की नाम का सेम कॉलम है, तो पाइथन ये डेटा फ्रेम ऑटोमेटिकली उसको क्या कर रहा है, उसके अलॉन्ग मर्ज कर रहा है। अदरवाइज यू कैन मेंशन योर कॉलम नेम्स, और कॉलम नेम्स कुड बी डिफरेंट, बट उस केस में ये वैल्यूज को देखे, क्या यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ वैल्यू है, अगर ये सेम सेम वैल्यू है तो ये वाला रो मिल जाएगा अगर इट इज इनर ज्वाइन। ठीक है, अगर ये 11 है, हाँ कॉलम नेम डिफरेंट हो बट वैल्यू वहां पर सेम होना। अभी जैसे एक जगह अभी एरर आया था ना ऊपर, हम जब कर रहे थे, हमने क्या किया, यहाँ पर ए बी सी डी दे दिया। अब यहाँ पर हमने दे दिया ए, यहाँ बी, यहाँ सी। अब बताओ, आपने दिया लेफ्ट ऑन डेटा वन, राइट ऑन डेटा टू, तो अब आप 10 और ए को कंपेयर करा रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर आप नॉर्मली कंपेयर कराओ 10 इक्वल्स टू स्ट्रिंग ए, तो एरर आएगा ना, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू कंपेयर इंटीजर वैल्यू विद स्ट्रिंग वैल्यू, विच इज रॉन्ग। तो वही एरर वहां पर भी आया था, वैल्यू एरर, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो वहां पर आया था एरर जब हम मर्ज कर रहे थे, थोड़ा सा वहां पर कॉलम नेम बस चेंज किया, वहां एबीसीडी किया। ठीक है, ऐसे एरर्स आएंगे। क्या डाल दें? हम्म, एक ही आज की वैल्यू आप डाल दोगे? करना क्या चाहते हो आप? मेन चीज तो ये है, खेलना थोड़ी है इसके साथ। आज की डाल देते हैं, डेटा फ्रेम में जीवन में कभी नहीं यूज करोगे, आज की वैल्यू कहाँ यूज करोगे? हाँ, क्यूरोसिटी अभी नहीं जागी होगी, अभी मैं पूछ लूं पिछले क्लास से कुछ, तो उसमें कोई क्यूरोसिटी नहीं होगी। हाँ, आज की वैल्यू कहाँ लगाओगे? आज की कर वैलिड चीज है, करना चाहो तो कर ही सकते हो बिल्कुल। आफ्टर ऑल आपको नंबर चाहिए, आज की डाल दो, लेकिन उस हिसाब से डेटा भी हो ना दूसरे वाले में भी, तो ऐसा कम ही होगा कि ऐसा एस्की निकालो यहाँ निकालो आप। हाँ, आपका कोई सिस्टम है और आप आउटपुट ऐसे ही देना चाहते हो, तो दैट इज अ डिफरेंट केस। बट ऑफ कोर्स जो चीजें पढ़े हो वो हर चीज यूज कर सकते हो, लैंग्वेज में जो पढ़े हो वो हर चीज यूज हो सकता है। अलग तरीके से करना चाहते हो तो करो। आस्की ऑफ कैपिटल ए क्या आएगा? 65, और 65 मिल गया नंबर। अब 65 वहां पर हो सकता है रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस या सेल्स, तो अब दोनों को ऐड करके क्या करना चाहते हो आप? बट करना चाहो कर ही सकते हो ना, मिलेगा तो डेटा, लेकिन उस डेटा का करोगे क्या? डेटा हम ये सब क्यों कर रहे हैं? टू गैदर अ यूजफुल इंफॉर्मेशन ना। अब यूजफुल इंफॉर्मेशन होगा तभी आप इसके आगे विजुअलाइजेशन और एनालिसिस कर पाओगे। अब फालतू का डेटा लेके उस पर एनालिसिस थोड़ी कर पाओगे आप। ठीक है, इसलिए ये भी सोचना है करते वक्त। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी बात है। सोचो कुछ नया, नया सोचते रहो। मर्ज डन। एंड देखो, अभी जो डेटा फ्रेम आया है, यू कैन स्टोर दिस डेटा फ्रेम इनटू अनदर वेरिएबल, वो सब चीज जानते ही हो ऑलरेडी। ठीक है, ये सिर्फ प्रिंट हुआ है, बट इफ यू वांट टू स्टोर दिस डेटा फ्रेम इनटू अनदर वेरिएबल, सीधे इक्वल टू करके लिख दो, वो असाइन हो जाएगा, मतलब एक नया डेटा फ्रेम स्टोर हो जाएगा उसमें। अब देखो, लेट्स मूव ऑन टू कॉनकैट। देखो, अभी हमने डेटा फ्रेम वन और डेटा फ्रेम टू बनाया है, ओके। सी, डेटा फ्रेम वन, आई हैव दिस डेटा, एंड डेटा फ्रेम टू में हमारे पास ये डेटा है 135। अब मैं कॉन्कैटिनेट करने जा रहा हूँ। कॉन्कैटिनेट एक तरीके से है टू ऐड अनदर डेटा जस्ट बिलो योर डेटा फ्रेम, यानी एक डेटा फ्रेम है उसके नीचे दूसरा डेटा फ्रेम जोड़ना है आपको, देन यू विल यूज कॉन्कैटिनेट। ठीक है, समझ रहे हो? एक तरीके से अपेंड कर रहे हो, जैसे लिस्ट होता था, लिस्ट में आपके पास 3 4 5 है, व्हेन यू डू अपेंड तो वो लिस्ट के लास्ट में जाके ऐड हो जाता है ना, वैसे ही डेटा फ्रेम है आपके पास। डेटा फ्रेम में जब आप अपेंड करोगे ना, तो यू विल बी एबल टू ऐड दैट डेटा फ्रेम इनटू योर, उसी डेटा फ्रेम में नीचे ऐड कर दोगे। ठीक है, यानी एक्सेस इक्वल्स टू 0 पर यू विल बी एबल टू ऐड दैट। यही तो है, वो कॉलम नेम्स नहीं देखता है, शेप देखता है। शेप, शेप यानी अगर 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3 मतलब 2 रोज 3 कॉलम, तो जो आप डेटा दे रहे हो उसमें कम से कम 3 कॉलम तो होने ही चाहिए, वो तीनों कॉलम को एज इट इज ऐड कर देगा।
और जब आप उसे एक्सिस इक्वल्स टू 0 के अलॉन्ग यानी उसको नीचे नहीं उसके जस्ट साइड में ऐड करना चाहते हो तो उस केस में नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तो डायमेंशन शुड बी सेम। क्या कह रहा हूँ इसको देखो, when you are trying to concatenate another data in your data frame, तो यहाँ पर लेट से कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, रोज कितने हैं, 2। बाय डिफॉल्ट जब आप कॉन्कैटिनेट करते हो तो वो एक्सिस इक्वल टू 0 पर कॉन्कैटिनेट होता है, यानी आपके पास लेट से ये डेटा है, ठीक है, कितने, इसका शेप क्या है 2,3, इसका शेप क्या है, हाँ 4,3, पहले रोज 10 कॉलम, ओके। अब आप एक्सिस इक्वल्स टू 0 पर आप कॉन्कैटिनेट करना चाहते हो इस डेटा फ्रेम को, ठीक है, लेट्स से दिस इज df1, sorry df2 and this is your data frame 1। अब इसको आप नीचे आप तभी अपेंड कर पाओगे जब इसमें कॉलम्स सेम हो, यानी 3 कॉलम हो, तो ये एज इट इज इसके नीचे ऐड हो जाएगा हैविंग 3 कॉलम्स लाइक दिस, ठीक है, ये एक्सिस इक्वल्स टू 0 का ऑपरेशन है। अगर आप इसको यहाँ ऐड करना चाहते हो इसके जस्ट साइड में, उस केस में इसका रोज सेम होना चाहिए, और अगर इस केस में करोगे तो कहेगा एरर, ठीक है, शेप नॉट फाउंड, एरे का जो ऐसे एरर आता है ना, एरे डायमेंशन नॉट मैच लाइक दैट, नॉट मैच जैसे एरर देगा, तो इसका मतलब समझ जाना कि डायमेंशन का कुछ इशू है। तो उस केस में आप क्या करोगे, इसे शेप डालो भाई, इसमें 3 नहीं 4 रोज दो। अब यहाँ पर अगर ऐड करना है यानी एक्सिस इक्वल्स टू 1 पे अगर आपको चीजें ऐड करनी है देन यहाँ पर ज्यादा हो गया ना, अब कितना हुआ 4 रोज 3 कॉलम, यानी अब ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इसी के आगे ऐड ऑन हो जाएगा 1 2, इसी में मिक्स हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉलम नेम था ए बी सी, लेट से यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ पर पहले से एक्स वाई जेड कॉलम नेम था एक्स वाई जेड ए बी सी लाइक दिस, ठीक है, तो ये कॉन्कैटिनेट में होगा। मर्ज में आप एक्सेस नहीं दे सकते हो, मर्ज में यू कैन नॉट गिव द एक्सेस, वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही मर्ज होता है, ठीक है, बट ज्वाइन में आप चाहो एक्सेस इक्वल 0 और 1 दे के चीजों को इधर उधर डाल सकते हो, ठीक है। लेट्स डू दिस, ये समझ में आया हम अभी करने क्या वाले हैं। एंड नाउ सी ऐसे हम लिखते हैं इसको pd डॉट कॉनकैट df1 डॉट df2, pandas से वी आर यूजिंग द कॉनकैट फंक्शन df1 df2, तो df1 में df2 ऐड हो जाएगा एंड सी वी हैव डेटा 1 एंड डेटा 2 फ्रॉम दिस, एंड अब देखो शेप अच्छा सेम नहीं था क्या शेप, ओके, कॉलम नेम जो था डेटा फ्रेम 2 में डेटा 2 नाम का कॉलम है और की नाम का एक कॉलम है, सेम कॉलम है तो इट इज यूजिंग दैट कॉलम, इफ डिफरेंट कॉलम्स आर देयर तो इट इज क्रिएटिंग 2 कॉलम्स डेटा 1 एंड डेटा 2, तो जो नया वाला टेबल आपने ऐड किया है नीचे 1 3 और 5 ये, ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है ये अपने वाले कॉलम में ही जाएगा डेटा 2, एंड फॉर डेटा 2 देयर इज नथिंग प्रेजेंट इन डेटा 1, इसीलिए उसमें नन मिल रहा है, समझ रहे हो। अगर आपके डेटा फ्रेम ये डेटा फ्रेम 2 में ये कॉलम भी डेटा 1 होता तो क्या होता, उसी में मर्ज होता हो जाता, ठीक है। लेट्स डू दिस, अब यही करने वाले हैं df2 डॉट रीनेम, मैं डेटा फ्रेम 2 के एक कॉलम को रीनेम करने वाला हूँ, ओके, और इसको रीनेम करके क्या करना है, रीनेम जब आप करते हो ना तो इस फंक्शन के अंदर डिक्शनरी के फॉर्मेट में आपको वैल्यू देना होता है, हाँ, पहले उस कॉलम का नाम दो जिसको चेंज करना है, तो कॉलम नेम क्या है डेटा 2, डेटा फ्रेम 2 में ये इस कॉलम का नाम क्या है डेटा 2, यहाँ पर की की वैल्यू यानी किससे रिप्लेस करना चाहते हो आप, डेटा 1 से, ओके। तो अब डेटा 1 कॉलम दोनों में है, डेटा फ्रेम 1 एंड डेटा फ्रेम 2 में भी, ठीक है, तो लेट्स वेरीफाई दिस इन डेटा फ्रेम 2, ये देखो, हाँ क्या हो गया, ओके ओके, कॉलम्स हमें कॉलम्स करके देना पड़ेगा, कॉलम्स इक्वल्स टू डेटा 1 एंड डेटा 2, अभी हमें यहाँ 2 एंड 1 हो गया ना, कॉलम्स इक्वल्स टू करके देना होगा, अभी ये ओरिजिनल डीएफ में चेंज नहीं हुआ है, यू कैन स्टिल सी डीएफ 2 में क्या है, हाँ डेटा 2, ओके। आप चाहते हो ओरिजिनल में चेंज हो जाए तो आप क्या करो यहाँ पर इन प्लेस
इक्वल्स टू ट्रू। अब देखो डेटा फ्रेम 2 में भी डेटा 1 नाम का कॉलम है, और डेटा फ्रेम 1 भी एक बार देख लो फिर से। डेटा फ्रेम 1 डॉट, बस डेटा फ्रेम 1, ये देखो डेटा फ्रेम 1 में भी डेटा 1 नाम का कॉलम है, एंड डेटा फ्रेम 2 में भी डेटा 1 नाम का कॉलम है। अब हमारे पास सेम सेम कॉलम है बिल्कुल। तो अब अगर मैं कॉन्कैटनेट करूं pd डॉट कॉन्कैट df1 एंड df2, तो उसी डेटा 1 में ही नीचे ये वाला डेटा ऐड ऑन हो गया, ये 135 as it is. But if there are different columns, then एक नया कॉलम क्रिएट होगा और उसी में वैल्यूज ऐड होगी। अब डेटा फ्रेम 1 में जो डेटा नहीं है डेटा 2 के लिए, उसके लिए क्या होगा, नल वैल्यूज। सेम गोज फॉर डेटा फ्रेम 2। डेटा फ्रेम 2 में डेटा 1 का जो जो वैल्यू नहीं होगा उसके लिए नल, एंड बाकी वैल्यूज मिलेंगी एज इट इज। ठीक है, तो दिस इज हाउ कॉन्कैट इज वर्किंग। ठीक है, अगर अब देखो ये थोड़ा थोड़ा चीज, अब फिर से चेंज करो अगर कुछ और बताना हो। अब डेटा फ्रेम 2 को मुझे इधर ऐड करना है, तो अभी क्या ऐड कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर एक्सिस इक्वल्स किस पे काम हो रहा होगा, ये 0 पे। अगर मैं 0 लिखूंगा स्टिल इट इज अनअफेक्टेड, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पर सेम चीज को यहाँ पर कर दूं, एक्सिस इक्वल्स टू 1, एंड लेट्स सी df1 df2 एक्सिस इक्वल्स टू 1, यानी जो डेटा फ्रेम 2 का डेटा है उसको किसके अलोंग ऐड करना है, अलोंग एक्सिस इक्वल्स टू 1, यानी अलोंग द कॉल रोज, लाइक दिस। ठीक है, रो के अलोंग चलते जा रहे हो। अब बताओ, यहाँ 135 ऐड हुआ, रिमेनिंग सारा क्या हुआ, नन, फॉर की एज वेल एज फॉर डेटा 1। ठीक है, क्योंकि आप इधर ऐड कर रहे हो ना, इधर ऐड करने का मतलब क्या है, कॉलम भी आ जाएंगे, जैसे अभी वहां फिगर में बताया था दैट कॉलम विल बी एडेड देयर। ठीक है, तो यहाँ पर की और डेटा 1 भी ऐड हुआ। अब ऐसा नहीं हो रहा तो यहाँ ए बी सी डी इसको यहाँ पर ऐड कर दे, ये 1 इसके साथ ऐड करके 1 1 क्या कर दे 2, इसको 3 इसके साथ ऐड करके 4 कर दे, ऐसा नहीं होगा। दिस इज ठीक है, उस टेबल को एज इट इज ऐड करेगा। अच्छा, आप कुछ पैरामीटर की बात करते हैं, इसमें भी ज्वाइन ऑपरेशन होता है। जब आप इसको एक्सिस इक्वल्स टू 1 पे कर रहे हो ना, तो यू हैव एन ऑप्शन फॉर इनर ज्वाइन, फॉर आउटर ज्वाइन। ओके, वी हैव अ ज्वाइन पैरामीटर हियर। लेट्स से अभी ये कैसे ज्वाइन हो रहा है, ये तो डायरेक्टली आउटर ज्वाइन हो गया एकदम। ज्वाइन इक्वल्स टू इनर, अब सही हुआ है, कॉमन कॉमन वैल्यूज मिला है। अभी तो आउटर था जो इसमें उसमें सब कुछ मिक्स, तो एक इनर एक मर्ज जैसे ही कुछ है, जैसे मर्ज में कुछ ज्वाइन वगैरह करते थे, बट यहाँ पर दोनों टेबल एज इट इज ऐड हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनर ज्वाइन करने के बाद यू हैव सेम कॉलम्स, कौन कौन से, की एंड की। अब इसमें से आप एक कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो यूजिंग ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप पढ़े हो ना। हाँ, तो अब फिर ऐसे नहीं ड्रॉप करोगे ना, आप कॉलम का नेम ही चेंज कर लो कि दिस इज कमिंग फ्रॉम दैट डेटा फ्रेम, दिस इज कमिंग फ्रॉम दैट डेटा फ्रेम। या फिर आप क्या कर दो, की पैरामीटर दे दो, की इज इक्वल्स टू दिस ग्रुप, यानी ग्रुप बना दो कि ये एक्स ग्रुप है, ये वाई ग्रुप है, जैसे ऑटोमेटिकली मर्ज में अभी हो रहा था, आपने देखा था है ना, उसमें क्या कर रहा था, की एक्स की वाई कर रहा था ना। अब यही चीज आप यहाँ पर भी देखोगे, आप चाहो तो यहाँ पर यू कैन गिव योर ओन वैल्यू, कीज क्या क्या होंगी, दो डेटा फ्रेम है, keys equals to, let's say this is x, this is y। ये देखो x ग्रुप y ग्रुप, जब आप दो टेबल को ऐसे ज्वाइन कर दिए हो तो आप ग्रुप करके आप चीजों को निकाल सकते हो। दिस डेटा बिलोंग्स टू x ग्रुप, इधर वाला पूरा नहीं, इधर वाला सिर्फ, एंड दिस डेटा बिलोंग्स टू y ग्रुप। ठीक है, अच्छा यहाँ z कर दें तो क्या होगा नाम में कुछ हो गया ही नहीं, क्योंकि दो ही डेटा फ्रेम आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ पर आप नंबर्स के थ्रू ग्रुपिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ रेंज यूज कर सकते हो, रेंज 0 से 10 कर दो, तो अब दो ही ग्रुप बनेंगे, कौन कौन से, 0 और 1 ग्रुप। ठीक है, तो यू कैन यूज दीज थिंग्स स्मार्टली। तो अब अगर 10 डेटा फ्रेम ऐड कर रहे हो तो सबको आराम से 0 1 2 3 नाम से ग्रुप मिल जाएगा।
तो अब आप चाहो तो इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 पास करके उस प्रॉपर वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। लेट्स से ये डेटा जो आया है इसको हम स्टोर कर देते हैं न्यू में, ठीक है, न्यू, ठीक। एंड नाउ वी कैन परफॉर्म न्यू डॉट लोकेशन, और कौन सा लोकेशन चाहिए आपको, 0, 0 पर वी हैव, क्या आ रहा है, की एंड डेटा वन सही तो आ रहा है ना, लॉग पे 0 की पर क्या है, वी हैव दिस डेटा ए बी सी, नहीं नहीं नहीं, ए ऑफ वन, ये अलोंग द रो आ रहा है, ये ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 1, ठीक है। एलओसी में रो एंड आपने कॉलम, एक्सेस भी ओके दे ओके, दिया था। रो मुझे सारे चाहिए, कॉमा, कॉलम चाहिए हमें 0 की, लॉक, की वन डेटा वन सही आ रहा है, एबीसी 0 1 2 मिल गया ना। क्या करना है, पीडी डॉट कॉन्कैट, ये देखो, वी हैव एक्सेस इक्वल्स 0, किधर ज्वाइन करना है किधर नहीं, ज्वाइन बाय डिफॉल्ट आउटर होता है इसमें, और ज्वाइन में अगर आप देखोगे तो सिर्फ दो ही टाइप के ज्वाइन अवेलेबल है यहाँ पर, दैट इज इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन, ठीक है। एंड आफ्टर दिस वी हैव कीज इक्वल्स टू नन, अच्छा कीज हमने ऑलरेडी अभी दिया, जब आप दो टेबल को ज्वाइन कर रहे हो तो किस क्या क्या की देना चाहते हो आप, की वन की टू या की ए या की बी, यानी एक की के साथ वो सारा वैल्यू एसोसिएटेड हो जा रहा है, ठीक है। फर्दर ऑन यू कैन पास दैट की टू फेच एनी वैल्यू फ्रॉम योर डेटा फ्रेम, ठीक है। एंड देन स्पॉट कॉपी इग्नोर इक्वल्स इग्नोर इंडेक्स, ओके बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स, इसीलिए ना आपको इंडेक्स में नीचे जब आप एक डेटा फ्रेम के नीचे दूसरा डेटा फ्रेम ऐड कर रहे थे तो वहां पर आपको 0 1 2 3 7 के बाद फिर से 0 1 2 मिल रहा था, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ज्वाइन इसमें कॉन्कैट फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर है दैट इज इग्नोर इंडेक्स एंड इट इज फॉल्स, फॉल्स मतलब यू डोंट हैव टू इग्नोर द इंडेक्सेस, ठीक है। अब देखो इग्नोर इंडेक्स की जगह अगर मैं इसको इग्नोर इंडेक्स की जगह कुछ और दे दें, इस वाले में देखना जहाँ हम ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो 0 1 2 से चल रहा था 6 तक, यहाँ पर 6 के बाद फिर 0 से स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि यहाँ दूसरा डेटा फ्रेम था। अब यहाँ पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक पैरामीटर है दैट इज इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स, और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स, देखो इसीलिए यहाँ पर सेम डेटा मिला ना, अभी भी कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन अगर इसे मैं ट्रू कर दूं तो क्या होगा, इट विल इग्नोर द प्रीवियस इंडेक्स और 0 से ही कंटिन्यू करेगा, ये पूरा पूरा जो नया डेटा फ्रेम मिला है इसको अलग से डेटा फ्रेम देगा फ्रॉम 0, हाँ, 6 7 8 9, यस, ठीक है। ऐसा नहीं समझना आप ये कि डेटा फ्रेम 1 में 0 से लेके 7 तक था उसके बाद 8 9 कंटिन्यू होगा, नहीं, ये क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है सारे इंडेक्सेस को, री इंडेक्सिंग कर रहा है पूरे डेटा फ्रेम को, ये जो नया डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है आपके सामने, इट इज क्रिएटिंग न्यू नंबर्स फॉर ऑल दीज रोज, ठीक है। अब उसमें जो डेटा है वो पहले से ही 0 से, देखो इसको आप वेरीफाई कर लेना, हमें df1 का इंडेक्स चेंज करना है, df1 dot index is starting from this to this, index equals to range, let's start from 5 to 12 and then df1। अब देखो डेटा फ्रेम 1 का मैंने इंडेक्स चेंज कर दिया है, 5 से 11 तक जा रहे हैं, ओके। नाउ सी द चेंजेस, और डेटा फ्रेम 2 में स्टिल 0 1 2 है। अब मैं इन्हीं दोनों डेटा फ्रेम को कॉन्कैटिनेट करा रहा हूँ और इग्नोर इंडेक्स को अभी हटा रहा हूँ, ओके। ये देखो 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद नया डेटा फ्रेम जो आया इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 लाइक दिस, ठीक। अब मैं अगर इग्नोर इंडेक्स कर दूंगा देन व्हाट विल हैपन, कॉमा इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू, तो ये देखो सारी वैल्यूज क्या हो गई, 0 से स्टार्ट हुई ना, वही जो कह रहा था कि ये ऐसा नहीं सोचना कि ऊपर वाले कॉलम ऊपर वाला इंडेक्स कंटिन्यू हो रहा है फिर नीचे, वो री इंडेक्सिंग कर रहा है जो नया डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये है, और बताओ कॉन्कैट समझ में आया, दिस इज हाउ यू विल कॉन्कैटिनेट योर डेटा सेट्स। अब क्या बचता है इसके बाद, ग्रुप बाय, मर्ज एंड कॉन्कैट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे नाउ, ओके। सैंपल से पहले आप अपेंड देखो बिकॉज अपेंड इज वेरी सिमिलर टू कॉन्कैट,
ठीक है। इवन हम लोग कभी कभी कहते हैं अपेंड मतलब कॉन्कैटिनेट कराना, ठीक है। तो लेट्स सी अपेंड, हाउ टू डू अपेंड। तो अभी डेटा फ्रेम 1 में ये डेटा है एंड डेटा फ्रेम 2 में ये डेटा है, ठीक, 135। नाउ आई वांट टू अपेंड समथिंग इन माय डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम 1 डॉट अपेंड। अपेंड क्या करना है हमें, डेटा फ्रेम 2, देखो अपेंड हो गया ना, बिल्कुल कॉन्कैटनेट जैसे है ना, नीचे ऐड हो गया। जो यहाँ पर डेटा फ्रेम 2 में एक कॉलम है डेटा 2 नाम का, तो इसलिए यहाँ पर नया डेटा फ्रेम जो क्रिएट हो रहा है उसमें डेटा 2 नाम का कॉलम क्रिएट हो रहा है और उसमें वैल्यूज स्टोर हो रही हैं, ठीक है। लाइक दिस, समझ ही रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल कॉन्कैटनेट जैसा है, ठीक है। अब इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है कॉन्कैट के जैसे, जैसे कॉन्कैट में आपको ऑप्शन मिलता है एक्सिस 0 या 1, अपेंड सर इसमें नीचे ही एक्सेस अपेंड भी होगा। नहीं नहीं, वी डोंट हैव एनी एक्सिस हियर इन अपेंड, ठीक है। आप अपेंड होता ही है लास्ट में ऐड करना, ठीक है। स्टैक के जैसे, बिल्कुल स्टैक के जैसे, जैसे लिस्ट में भी जब हम अपेंड करते हैं कोई चीजों को तो स्टैक के जैसे ही काम करें ना, लास्ट में वो ऐड करता जाता है। आप देखो यहाँ पर अगर मैं एक्सिस इक्वल्स टू 0 करता हूँ, सी एरर दे रहा है, कह रहे अपेंड गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड एक्सिस, यानी एक्सिस नाम का कोई कीवर्ड ही नहीं है अपेंड के पास। तो बाय डिफॉल्ट इट विल ऐड योर डेटा फ्रेम टू द गिवन डेटा फ्रेम, ठीक है, जिसमें भी आप अपेंड करना चाहते हो। ध्यान रखना, ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते वक्त एक ही चीज ध्यान रखने की जरूरत है, दैट इज द शेप ऑफ योर एरे। अगर ये शेप सही नहीं होगा तो देखो नन वैल्यूज ऐसे चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सब करते वक्त भी आपको ध्यान देना है, अदरवाइज आप सोचोगे कि कर क्या रहे हैं, ऐसे हम करेंगे क्या, ठीक है। ऐसा किसी को क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, आ रहा हो सकता है कि इसका करेंगे क्या, समझ नहीं नहीं, पूरा जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर मर्ज और अपेंड ये सब जो कर रहे हो, ये सब डेटा को गैदर करने का टेक्निक है, ठीक है। इधर से आया कुछ उधर से आया, सबको आप ऐड करके एक डेटा बना रहे हो, ठीक है। जैसे आपको 3-4 पेपर मिला किसी का, ठीक है, किसी किसी ने कुछ सीक्रेट लिखा था उसने फाड़ के फेंक दिया, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक ऑल द पीसेस ऑफ पेपर और सबको जोड़ोगे ना, अब सबको जोड़ के एक प्रॉपर एक पेपर बनाओगे ना, कुछ वैसा यहाँ पे कर रहे हैं। हमारा इन्फॉर्मेशन अलग अलग डेटा फाइल्स में है, उनको हम मर्ज कर रहे हैं। मर्ज करने के अलग अलग टेक्निक है, यूज कॉन्कैट और यूज मर्ज और यूज अपेंड, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कैसा क्या करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज, ये है आपका अपेंड। नाउ वी हैव सैंपल, देखो डेटा फ्रेम 1 में हमारे पास ये डेटा है df1, ठीक है। नाउ वी वांट टू कलेक्ट सम सैंपल फ्रॉम आवर डेटा फ्रेम। टोटल कितने रोज हैं, 7, 7 ही होंगे, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूज df1 से हमें सैंपल चाहिए, कितने सैंपल चाहिए, वी वांट 5 सैंपल्स। तो एनी रैंडम 5 नंबर्स आपको मिलेंगे, ये देखो 5 7 10 9 6 कुछ भी रैंडमली मिल रहा है, इसे फिर से रन कराओ, देखो 11 10 6 7 9 कुछ भी। अगर यहाँ पर मैं 2 लिख दूं, इट मीन्स आई वांट 2 रैंडम सैंपल्स फ्रॉम माय डेटा फ्रेम। अब इसका इंपॉर्टेंस आप मशीन लर्निंग में समझोगे, जहाँ पर सैंपल्स निकाल के कुछ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अच्छा स्टेट नाम का डेटा फ्रेम है, अभी कुछ नहीं आया है, एक सेकंड, जो हम लोग प्रीवियस इसमें डेटा में काम कर रहे थे, ये देखो df, ठीक है। एक बार मैं इस फाइल को फिर से रीड कर रहा हूँ, रीड df आ चुका है। अब देखो, अब df में तो काफी डेटा था, ठीक है, 30-40 डेटा है। एंड नाउ इफ आई डू हियर df, देखो df में ये है। अब df में कुछ डेटा चाहिए हमें रैंडम, df डॉट सैंपल, कितना चाहिए, 2 3 5 10, यू कैन गिव दैट 5, ठीक है, 10। और ये इसको आप जितनी बार रन कराओगे अलग अलग रोज ही मिलेंगी, क्योंकि दिस इज रैंडम सैंपल। सैंपल का मतलब ये रैंडमली किसी चीज को सेलेक्ट कर, ठीक है, यस। नहीं डुप्लीकेट नहीं आएगा, एक रो 2 बार नहीं आया, क्योंकि ये सैंपल है। सैंपल में सैंपल नाम क्यों दिया गया इसे, सोचो आप आप अगर फूड इंस्पेक्टर और मैगी में नेस्ले कंपनी में गए मैगी का इंस्पेक्शन करने, तो आप एक ही सैंपल को 2 बार नहीं चेक करोगे ना, एक बार में एक ही सैंपल लोगे, वो सैंपल गया फिर दूसरा सैंपल लोगे, इसीलिए इसको नाम सैंपल दिया गया ना। सेम डेटा नहीं आ सकता है, ठीक है। सेम आने का मतलब क्या है, आप सैंपल क्यों कर रहे हो, टू परफॉर्म सम एनालिसिस। अगर एक ही रो 3-4 बार आ गया तो आप गलत एनालिसिस कर बैठोगे ना, इसलिए ऐसा इसमें नहीं दिया गया पीछे, अदरवाइज ये रैंडम बोल देते हैं, रैंडम सैंपल,
तो रैंडम मतलब वो चीज दोबारा भी आ सकता था। नहीं नहीं, दोबारा वो रो नहीं सिलेक्ट होगा, यू विल गेट। देखो यहाँ पर 5 ही है, रन किया, जितने बार आ रहे हैं यहाँ देखो 31 30 45 सब अलग अलग ही है ना, देखो अलग अलग ही है। See। अच्छा, आप कोई ऐसा फीचर बना सकते हो, फंक्शन बना सकते हो कोई ऐसा, हाँ, दोबारा वो नंबर ना सिलेक्ट करे। इसी को प्रोग्रामिंग में ऐसे पूछा जाता है, राइट अ प्रोग्राम टू सिलेक्ट रैंडम नंबर्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट, रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड मेक श्योर इफ एनी एलिमेंट इज सिलेक्टेड इट शुड नॉट बी सिलेक्टेड अगेन, कुछ ऐसा कहते हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसे प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स बनते हैं ऐसे, उन्हीं चीज का एप्लीकेशन है यहाँ पर, एप्लीकेशन। समझ रहे हो ये क्या हो रहा है। एंड नाउ देखो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, लेट्स सी व्हाट एल्स वी नीड टू लर्न। कहाँ गया, append swapping of columns, then we are having swap axis and swap columns. Let's see, swapping of columns, we have डेटा फ्रेम वन में हमारे पास ये है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने डेटा फ्रेम में डेटा वन को पहले और की को बाद में लिखना चाहता हूँ, ओके। तो इसे कैसे करेंगे, देखो जो मेरा टेक्निक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज डेटा फ्रेम वन, पहले आप सेलेक्ट करो कौन सा कॉलम, ठीक है, सारे रोज चाहिए, कोलन दे के छोड़ दो, कॉमा, देन कौन सा कॉलम चाहिए, की। अब देखो यहाँ पर आप यूज कर लो आई लॉग, कॉलम नेम देने की भी जरूरत नहीं होगी, आई लॉग में सिर्फ नंबरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर किसकी नंबरिंग हो रही है, रोज की। अब यहाँ पर कॉलम की नंबरिंग दैट इज इंडेक्स 0, तो यहाँ पर कौन सा कॉलम है, ABC, ये वाला की कॉलम, ओके। अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूं तो आई विल गेट डेटा 1 कॉलम, ठीक है, देखिए ये डेटा 1 मिल रहा है, ठीक है। अब इन्हें आपस में स्वैप करना है ना, तो पहले आप सेलेक्ट करो इंडेक्स 0। अब देखो दोनों कॉलम जरा सेलेक्ट करना, तो इंडेक्स 0 और 1 को, 0 और 1 ऐसे लिखोगे, एरर किसमें दोगे, लिस्ट में। यानी यू वांट टू सिलेक्ट कॉलम 0 एंड कॉलम 1, की और डेटा सेलेक्ट कर लिया, इक्वल टू डेटा फ्रेम 1 डॉट आई लॉग, ठीक है। देन you perform this all the rows, and this time 1 comma 0 like this, यानी 0th कॉलम पे फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम पे 0th कॉलम, एंड इसके बाद df1 प्रिंट करते हैं। लेकिन देखो यहाँ कॉलम नेम नहीं हटेगा, डेटा शिफ्ट हो जाएगा, अभी देखना की में ABCD है, ओके, डेटा में 0 1 2 है। लेट्स सी, ये देखो डेटा शिफ्ट हुआ है बट कॉलम नहीं शिफ्ट हुआ है ना। तो करें क्या, अब स्वैप एक्सेस स्वैप लेवल में हो सकता है कॉलम भी साथ में हो जाए, अदरवाइज स्वैप तो हमने कर दिया बिना किसी एरर के, ठीक है। अब आप क्या करो, रीनेम कर दो, रीनेम कर दो, की को डेटा वन कर दो, इनको अलग नेम दे दो, या फिर आप अलग अलग, बस समझ रहे हो। अब देखो ये तो ये तरीका है, कॉलम रीनेम कर लोगे आई होप, ठीक है। तो इसके बाद स्वैप एक्सेस एंड स्वैप लेवल से देखते हैं क्या ये था, स्वैप एक्सेस कुछ अलग ही मेथड है। आप क्या करो यहाँ पर, df1 है हमारा डेटा फ्रेम, ठीक है। देखो मैं इस कॉलम को फिर से रीरन करा रहा हूँ ताकि की में प्रॉपरली की चली जाए, ठीक है। अभी डेटा फ्रेम में क्या आ रहा है, ये की में क्या आया, डेटा, और डेटा वन में वैल्यू अल्फाबेट्स आ गए, ठीक है। अब इसी सेल को अगर मैं फिर से रन करा दूंगा तो फिर से इंटरचेंज हो जाएगा ना, यानी पहले जो हुआ उसी को हम फिर से रिवर्स कर देंगे, तो फिर से पहले जैसा डेटा मिल जाएगा ABCD, ओके। तो अब देखो डेटा फ्रेम वन में हमारे पास ये है, की में हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, डेटा वन में आई हैव डेटा, न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। अब हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं स्वैप एक्सेस, df डॉट स्वैप एक्सेस। बताओ कौन सा एक्सेस चेंज करना है किधर, स्वैप द एक्सेस। अरे ऐसा तो नहीं अभी होगा ये कि डेटा इधर आ जाए, डेटा एक्सेस इंडेक्स इधर आ जाए। चलो स्वैप एक्सेस सर शायद 0, इसमें रो कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रो हाँ हो हाँ जाएगा। भाई मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए यहाँ पर 0 और 1,
ठीक है, अब बताओ इसका क्या करेंगे। जीरो, और ये किस में स्वैप कर दिया, वो डेटा फ्रेम वन में करना था। डेटा फ्रेम वन डॉट स्वैप एक्सेस, ये लो। स्वैप एक्सेस में रोज और कॉलम को एक्सेस, रोज एक्सेस कॉलम एक्सेस इधर उधर तो ये इंटरचेंज। तो ट्रांसपोज की तरह है ना। हाँ, ट्रांसपोज ट्रांसपोज की। की तरह है। हाँ, मतलब इंडेक्स को बना दिया इसने, आपका कॉलम नेम्स, और जो कॉलम नेम्स थे वो बन गए आपके इंडेक्सेस। अब आपकी इधर डालो तो आपको पूरा रो मिल जाएगा। अब लेवल्स में फिर क्या करेंगे, इसमें और कोई ऑप्शन है भी नहीं, इसमें इतना ही कर सकते हो अभी। स्वैप एक्सेस हो गया, लेट्स सी व्हाट इज द यूज ऑफ स्वैप लेवल। df1 डॉट स्वैप लेवल, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इन्होंने कैसे लेवल क्रिएट किया, इंडेक्स इक्वल्स टू, इन्होंने तीन लिस्ट दिया इंडेक्स में, फाइनल एग्जाम, कोर्स वर्क, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इन्होंने दिया हिस्ट्री जोग्राफी, ठीक है, दो दो वैल्यूज, एंड देन जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, एंड व्हाट आर द ग्रेड्स फॉर देम, ए बी ए सी, ठीक है। तो एक डेटा फ्रेम बना हमारे पास डी एफ सी, दिस इज द डेटा फ्रेम विच वी हैव ऑब्टेन्ड। उतना करने के बाद तो यहाँ पर इंडेक्स ये नहीं है सिर्फ, ये भी इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स है, यानी फाइनल एग्जाम हिस्ट्री जनवरी, फाइनल एग्जाम ज्योग्राफी फरवरी, कोर्स वर्क हिस्ट्री मार्च, कोर्स वर्क ज्योग्राफी अप्रैल। अगर आपको यहाँ से सी ग्रेड पता करना है तो यू नीड टू पास दीज वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी वैल्यू दूंगा तो ग्रेड सी, क्या कह रहे हो। कोर्स वर्क ज्योग्राफी एंड अप्रैल, दिस इज द यूनिक इंडेक्स ऑफ सी। या फिर अगर आप आई लॉग यूज कर रहे हो तब तो इशू ही नहीं होगा ना। सी, df डॉट आई लॉग इंडेक्स 0 1 2 3, सी, for index 3 we have this grade C and index name is this, ठीक है। अगर आप लॉक यूज कर रहे हो देन, अगर मुझे C फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लॉक, तो क्या लिखूं यहाँ पर, कोर्स वर्क, सी, कोर्स वर्क, इसी फॉर्म में है, सिर्फ कोर्स वर्क, ओके। एंड इसमें भी आपको देना चाहिए ऐसे, कोर्स वर्क, तो दोनों डेटा मिलना चाहिए, एक्स स्पेस एंड दिस। ये देखो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, फॉर कोर्स वर्क वी हैव हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ए एंड सी दोनों मिल गया, हमें चाहिए था ई, किसमें, यहीं पर, कोर्स वर्क कॉमा सी चाहिए, तो हिस्ट्री क्यों लिख रहे हो, ज्योग्राफी, उससे पहले क्या डाल दो, जियोग्राफी, अप्रैल डालते हैं। तो फॉर कोर्स वर्क यू नीड टू गो इनसाइड, अच्छा डायरेक्ट कैसे करोगे, नहीं ऐसे नहीं निकलेगा, नीड टू गो थ्रू ज्योग्राफी देन अप्रैल, क्योंकि अप्रैल इज इनसाइड दिस ना। आप सीधे ऐसे दोगे तो किस में जाएगा, सर्च करेगा, बट एक बार देख लेते हैं उसके सिंटेक्स के अपोजिट आप चल रहे हो। ये देखो, कोर्स वर्क ज्योग्राफी अप्रैल में सी मिल रहा है, या आप सीधे यहाँ पर पास करो पूरा अप्रैल तक वैल्यू लाइक दिस, एंड कोर्स वर्क इज नॉट डिफाइंड, ओके, स्ट्रिंग, ये देखो मिल गया ना पूरा डेटा, सी, फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स वी हैव सी। अब आप कह रहे हो हम सिर्फ अप्रैल दें, लाइक दिस, अप्रैल, और इसको हटा दें, और की एरर आ रहा है, और की एरर में ये आया होगा कि इस नाम का कोई कोई नहीं है, अप्रैल की एरर, अप्रैल, क्योंकि क्योंकि वो कोर्स वर्क के बाद इसमें देख रहे हैं ना एज अ इंडेक्स, इसको इंडेक्स नहीं ले रहे, पहले आप इसे चुनो फिर इसके अंदर ये इंडेक्स, इसके अंदर ये वैल्यू, ऐसे। तो ये अभी हम जो कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड लेवल, लेवल, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, एंड देन फाइनली डेटा, ठीक है। अब स्वैप लेवल यही करता है बाय डिफॉल्ट, आप लिख सकते हो लाइक दिस, एक बार देखो अभी हमारे पास डीएफ में ये ऑब्टेन हुआ है। नाउ इफ आई राइट स्वैप ऑफ स्वैप जीरो लाइक दिस,
तो इट विल स्वैप योर दीज कॉलम्स, ठीक है। ये हिस्ट्री एंड जनवरी, ये सब्जेक्ट्स जो हैं स्वैप हो जाएंगे आपस में। फाइनली यू विल सी जनवरी वाला लेवल इधर आ गया है, हिस्ट्री वाला लेवल इधर आ गया है। यानी अगर आप अब आपको इस डेटा फ्रेम में कुछ सी सर्च करना है तो आपका इंडेक्स क्या होगा, कोर्स वर्क अप्रैल एंड ज्योग्राफी, एंड कोर्स वर्क मार्च हिस्ट्री विल बी फॉर ए। यू हैव स्वैप योर लेवल्स, जितने भी लेवल होंगे उस हिसाब से आप इंडेक्सिंग करोगे। ये देखो, ये है आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम, ठीक है। व्हेन यू आर राइटिंग df डॉट स्वैप लेवल, तो बाय डिफॉल्ट इट विल स्वैप दीज कॉलम्स, ठीक है। यानी सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, मंथ्स, और हिस्ट्री इधर चला जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस विद स्वैप लेवल विदाउट पासिंग एनी इंडेक्स, ओके। अब अगर आप इसमें कोई इंडेक्स पास करते हो, इफ यू आर पासिंग एनी इंडेक्स नंबर हियर दैट इज 0, तो यहाँ पर ये ध्यान देना, दिस इज योर लेवल 1 and level 2, these are your levels. Now you have mentioned that you want to swap your level 0, तो 0 वाले को स्वैप किससे करेगा, फर्स्ट वाले से, जो एक कॉलम बाद में है इसके। एंड इफ यू राइट स्वैप लेवल 1, तो किससे स्वैप करेगा, 2 वाले से, ठीक है। अगर आप 1 कर रहे हो, इट मीन्स दीज वैल्यूज विल बी स्वैप्ड आपस में, ठीक है। अगर आप लिखते हो स्वैप क्या किया था अभी, 1 देन 2, अब मतलब आप यहाँ पर हो, अब इसको किससे स्वैप करोगे, लेवल्स तो यहीं तक थे। दिस इज नॉट योर लेवल, दिस इज योर कॉलम, ठीक है। लेवल मतलब इंडेक्स का लेवल्स बता रहे हैं यहाँ पर। अब 2 के बाद तो कोई और लेवल है ही नहीं, इसलिए स्वैप नहीं हो पा रहा था। सिर्फ अगर आप 2 लिख रहे हो तो यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट, ठीक है। बट इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस, df डॉट swap level then 2 comma 1, it means you want to swap your column that is level 2 with level 1। यानी अब आप ऐसे करते हो, ये वाला यहाँ चला जाए और ये वाला यहाँ आ जाए, यही हो रहा है। यस, अगर यहाँ आप 2 0 लिखोगे तब क्या होगा, अब यहाँ पर ऐसे होगा, यानी 2 0 मतलब 0 will come here and 2 वाला come here like this। तो यही हो रहा है स्वैप लेवल में, समझ में आ रहा है। अब कॉलम इंटरचेंज तो हुआ ही नहीं, मतलब हम जो करना चाहते थे। बेसिक तरीका तो फिर भी एप्लीकेबल है, जो हम बताए हैं आपको, हाउ टू इंटरचेंज द कॉलम वैल्यूज। उसके बाद यू कैन रीनेम देम अलग से, ठीक है। तो स्वैप लेवल, स्वैप एक्सेस, ये तो दोनों अलग निकले हैं। क्या सोचे थे और क्या मिला, गड़बड़ हो गया है। तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को, सरताज, शिवम, विक्की। ये सेम मैं उस पे अप्लाई कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा सर, जो पहला वाला डाटा था, हाँ, देखो स्टेट वाला, कौन वाला, स्वैप लेवल वाला या कौन सा। ये स्वैप लेवल वाला कर रहा हूँ ना सर, हम्म, तो ये हो नहीं रहा। ये बोल रहा है कि ये बस हायरार्किकल इंडेक्स पे अप्लाई होता है। हायरार्किकल इंडेक्स आपने डेटा ऐसे दिया है, देखो हमने सॉरी, एग्जांपल इस, हायरार्किकल एक्सिस। हाँ हाँ, तो हमने ऐसा कुछ नहीं पास किया, हमने जो एग्जांपल लिया है वो यहीं से लिया है, इसी हेल्प से। पाइथन ने जो यूज किया था इसमें डेटा फ्रेम के अंदर ही जो क्वेश्चन था उसी को हमने कॉपी पेस्ट किया है। और ध्यान देना जो इंडेक्स है यहाँ पर, ये इंडेक्स कैसे है, ठीक है, डबल कोट्स डबल ब्रैकेट के अंदर, मतलब एक लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट है, यानी 3 लेवल्स है, ठीक है। अगर ये डेटा नहीं है तो आप सीधे हेल्प लो ना, df1 डॉट ऐसे किसी डेटा फ्रेम में स्वैप लेवल पे हेल्प लो, यू विल गेट दिस डेटा, और इस डेटा के ऊपर आप ऑपरेट करो, ठीक है। और हर हर चीज तो मैंने कमेंट ही कर दिया, ठीक है। ये वही चीज था जो आप हेल्प में देख सकते हो, अनकमेंट लाइक दिस, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, यस कर रहे हो या हो गया, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस थोड़ा करते रहना, आ रहा है ना समझ में, थोड़ी बहुत। एक हफ्ते के समय है, यू हैव बोथ योर लेक्चर्स, पैंडास 1 एंड पैंडास 2, ठीक है। थोड़ा सा 1.2 1.5 करके देखो, क्योंकि क्लास वर्क है वो,
आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो तो और बोरियत होगी कि पढ़ चुके हैं। कैसे भी करो बट करो उसे, ठीक है। यस, क्योंकि और क्लासेस जो कर रहे हैं कह रहे हैं सर बहुत सही है, सारा चीज कवर अप हो रहा है, देन दिस इज योर फाइनल। कुछ एडवांस चीजें और भी देख रहे हो, ठीक है। जैसे इंटरचेंज करने के लिए कॉलम को अब आप ही देखना कॉलम कैसे और इंटरचेंज हो सकता है। अदरवाइज मैं जैसे करता तो मैं तो वैसे ही करूंगा अभी भी। सीधे आप उसमें कॉलम्स इंडेक्सिंग दे दो और स्वैप कर दो आपस में, ठीक है। कोई फंक्शन होगा तो वो आपका यही काम एक साथ कर देगा, बस और कुछ नहीं है। या आप चाहो तो ऐसा टास्क लिख सकते हो, यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शन विच कैन डू दिस टास्क फॉर यू। हाँ, आप उसको एक डेटा, आप एक फंक्शन लिखो, आप लिख लो कॉपी में, ट्राई करना। राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ डेटा फ्रेम एज अ इनपुट, और दो वैल्यू और दो, आप कौन कौन से कॉलम को स्वैप करना चाहते हो। समझ रहे हो शिवम, आप लोग भी सुनो, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन। राइट अ फंक्शन, राइट अ फंक्शन which takes a data frame as an input, ठीक है, and two more parameters which takes column indexes, या आप चाहो तो वहां पर लेबल्स ले सकते हो, इट इज अप टू यू कि आप इंडेक्स के हिसाब से स्वैप करना चाहते हो या कॉलम नेम के हिसाब से, ठीक है। तो वहां पर आप क्या लिखो, which takes column indexes which has to be swapped, और रिटर्न करो एक डेटा फ्रेम जिसमें वो डेटा स्वैप हो चुका हो। तो फंक्शन का बहुत अच्छा यूज देखोगे यहाँ पर, आप खुद का ही फंक्शन क्रिएट करोगे विच विल बी एबल टू डू दिस टास्क फॉर यू। और साथ में एक चीज और कर सकते हो, आप ऐसा डेटा फ्रेम रिटर्न करना जिसमें कॉलम नेम भी चेंज हो चुका हो। ऐसे नहीं कि उसमें सिर्फ डेटा स्वैप कर दिया, कॉलम नेम अभी वही है, कॉलम नेम भी स्वैप थोड़ा सा करना। देखो तो कौन कर पाता है। सरताज शिवम समझ गया वो करना क्या है? यस सर। अगर समझ गए हो देन फाइन। सर कॉलम इंटरचेंज करना है, क्या करना है? हाँ, हमें एक फंक्शन लिखना है जो डेटा फ्रेम इनपुट में लेगा और उस डेटा फ्रेम के कौन कौन से कॉलम को आपस में स्वैप करना है, और फाइनली उस फंक्शन से हमें डेटा फ्रेम को रिटर्न करना है वेयर आवर कॉलम्स विल बी स्वैप, सर ठीक है। ठीक है। ये करना है, आप करना जरा देखें खुद का फंक्शन। स्वैप लेवल हो गया एंड नाउ वी आर डन विद स्वैप लेवल। रीनेम अभी अभी हमने करके देखा है, ठीक है। इससे पहले ही रीनेम बताया कैसे। रीनेम के अंदर हमें कॉलम्स इक्वल्स टू देन डिक्शनरी लिखना पड़ता है, हम वहाँ कॉलम्स नहीं लिख रहे थे, दैट्स व्हाई देयर वाज दिस एरर, ठीक है। अपडेट एंड वेयर मेमोरी यूसेज हो, देखो अपडेट क्या करता है, df new df, in new df we have b and c column as 4 5 6 and 7 8 9, and now if I update, अच्छा कोई कॉलम नेम सेम नहीं है इसलिए नहीं कर रहा है शायद अपडेट। हाँ, डेटा वन एंड डेटा टू मे बी, हाँ ए बी एंड सी, सी कॉलम, लेट्स सी। हमें अपडेट करना है अपने डेटा फ्रेम वन को, df डॉट अपडेट, अपडेट विथ df टू एंड देन प्रिंट df। फिर से नहीं आया, सॉरी, इट इज न्यू df ना। अब आया है, we have common column that's why it is updating a b, बी कॉलम यहाँ है तो बी का सारा डेटा निकाल के 4 5 6 एज इट इज ऐड कर रहा है। इसको इंडेक्स से मतलब नहीं है ना तो की से मतलब है, इट इज डायरेक्टली अपडेटिंग दैट कॉलम विथ इट्स ओन कॉलम। अगर डेटा छोटा होता है देन, जैसे हमने यहाँ पर जो न्यू डीएफ बनाया है, अगर इसमें सिर्फ दो ही रिकॉर्ड होते हैं लेट्स से, ठीक है, मतलब दो रो है यहाँ पर और तीन रो है यहाँ पर, सी डेटा फ्रेम में वी हैव दिस एंड न्यू डीएफ में यहाँ पर सिर्फ दो रो है अब। और अब अपडेट करें ज़रा, तो जितना डेटा मिला उतना अपडेट किया और रिमेनिंग जो था उसको छोड़ दिया इसने, 600 को एज इट इज इसने 600 कर दिया। तो दिस इज हाउ अपडेट इज वर्किंग, यानी आप जो भी डेटा फ्रेम पास करोगे उसमें से जो कॉमन कॉलम होगा वो उस कॉलम की डेटा अपडेट कर देगा, ठीक है। कॉमन कॉलम ही है,
और कुछ नहीं है. यू कैन वेरीफाई दिस बाय क्रिएटिंग वन मोर कॉलम. बी सी है ना, लेट्स सी. इसको हम क्या कर देते हैं, अभी देखो सी कॉलम था ना इसमें, लेकिन df1 में सी ऐड नहीं हुआ है. df में अभी भी a और b ही कॉलम है, क्योंकि वी आर अपडेटिंग df वी आर अपडेटिंग df1 ना, सॉरी df. तो उसमें जो कॉलम है उसी में डेटा अपडेट हो जाएगा. बट अगर हम यहाँ पर इसको भी a कर दें तो व्हाट विल हैपन, df में यहाँ 1 2 की जगह क्या आ जाएगा, 7 और 8, और रिमेनिंग नीचे क्या हो जाएगा, 3. ठीक है, इसको रन रन रन. ये देखो 7 8 आ रहा है ए में. नाउ आई एम अपडेटिंग df डेटा फ्रेम विथ न्यू df. सो रन दिस 7 8 एंड नीचे वाला डेटा एज इट इज 3 है. अगर ज्यादा होता है तो क्या होगा ये भी बता दो. 8 9 एंड 10, सिर्फ उतना ही मिनिमम आइट्रेशन तक जाएगा जहां तक है. 4 5 6 एंड 7, 4 रोज हो गए, और यहाँ पर सिर्फ 3 ही रोज है. रन. ये देखो यहाँ पर न्यू डेटा फ्रेम में अब वी हैव 4 रोज. नाउ अपडेट दिस. तो यहाँ मिनिमम तक जा रहा है, यानी जहां तक डीएफ में डेटा है वहां तक वो जा रहा है बस. 4 5 6 7 8 9, लास्ट वाली वैल्यू छोड़ रहा है. तो दिस इज योर अपडेट मेथड. इट कैन बी वेरी यूजफुल. आपके पास कॉमन कॉलम जो है उनकी वैल्यूज अपडेट कर देगा ये. हाँ. सीधे एक साथ. और इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो. सीधे आप उस जो आप क्रिएट किए हो, एक लिस्ट क्रिएट किए हो, तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करो एंड देन पास दैट वेरिएबल टू दैट पर्टिकुलर कॉलम. इंडेक्स वाइज कॉलम निकाल लो, इक्वल टू करके लिख दो, वो भी हो जाएगा. और ये भी यूज कर लो. ये सब बने बनाए मेथड्स हैं जिन्हें याद रखने पड़ेंगे. और जो बेसिक अप्रोच है, इंडेक्सिंग, लेवलिंग और स्लाइसिंग. ठीक है, मल्टीपल रोज में कुछ चेंज करना है तो स्लाइसिंग इज द बेस्ट यूज केस है. स्लाइस करो अपने रोज को, वहां पर इक्वल टू करके जीरो कर दो, सब में जीरो. तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग तो हमेशा यूज होगा. कहीं भी अगर आप अटक जाओ तो दैट इज द बेस्ट थिंग. अब ये तो बने बनाए पैकेजेस है, इंटरनली ये भी वही काम कर रहे हैं जो आप नॉर्मली करते हैं. बट इस ये याद रहने से एक ही एडवांटेज है कि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा बस, और कुछ नहीं. सर ये कोड अपडेट से में हो गया वो वाला प्रॉब्लम जो स्टेट वाला था ना. अपडेट से हो गया. हाँ जी. अच्छा, स्टेट वाले में लगा रहे हो तब से. चलो तब तो ठीक है. अब छोटे छोटे मेथड्स बचे हैं. लेट्स सी व्हाट इज द यूज ऑफ वेयर. डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम डॉट वेयर. देखो वेयर का कैसे यूज करते हैं. जैसे वेयर वेयर में हमने numpy में यूज किया था वेयर, कंडीशन लगाने के लिए whether नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. ठीक है, कुछ वैसा. तो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं वेयर द वैल्यू इज greater than 4 or greater than 5 or number is divisible by this or not, where our data frame is. अगर आप df पूरा ऐसे लिखते हो, it means you are checking this condition on all your data frame where data frame value is greater than 5, यानी I am talking about 7 and 8. see 7 and 8 हमें यहाँ मिल रहा है, और रिमेनिंग हर जगह क्या मिल रहा है, नल. ठीक है. अगर इवन और चेक करना है देन व्हाट यू विल डू इज, सीधे आप लिखो यहाँ पर डेटा फ्रेम मॉडुलो 2 इक्वल्स 0. मेरे पूरे डेटा फ्रेम में हर एक सेल में ये कंडीशन चेक होगा. अब अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स इट इज ट्रू, तो दैट वैल्यू विल बी रिटर्न. और जो नहीं डिवाइड हो रहा होगा, इट इज फॉल्स, तो उसकी जगह पे क्या रिटर्न होगा, नल वैल्यू. ठीक है. तो दिस इज योर वेयर क्लॉज. जैसे नमपाई में यूज करते थे, सेम टेक्निक है यहाँ पर भी यूज कर रहे हो आप. ठीक है. तो यहाँ से बूलियन एरे मिल रहा है आपको, और उस बूलियन एरे को यूज कर रहे हो आप एज अ बूलियन इंडेक्स टू दिस डेटा फ्रेम. बूलियन इंडेक्सिंग, जहां जहां ट्रू वहां वहां वैल्यू मिल रहा है. दिस इज योर वेयर क्लॉज. ठीक है. एंड आफ्टर दिस बचता है कुछ और छोटे से मेथड्स, एन लार्जेस्ट और एन स्मॉलेस्ट. अब
डेटा फ्रेम में तो इतना डेटा है ही नहीं। जुपिटर पे जिस पे हम कर रहे हैं, जुपिटर इज बेस्ट टूल फॉर मशीन लर्निंग एंड एआई। डेटा एनालिसिस के लिए भी बेस्ट टूल है, ठीक है। मिसिंग वन कॉलम्स एंड लार्जेस्ट। डेटा फ्रेम में आपके पास दो कॉलम है, ए और बी। किस कॉलम में आप लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हो? लेट्स से द कॉलम इज ए, तो ए कॉलम में द लार्जेस्ट नंबर इज 9, तो वो रिटर्न हो रहा है। वन अगर अगर मैं सिर्फ 2 कर दूं, दोनों में क्या मतलब, किसमें? पूरा डेटा फ्रेम ही तो आ रहा है आपके सामने। अभी मैंने सिर्फ एक लिखा था इसलिए एक रो रिटर्न हो रहा था जिसमें मैक्सिमम वैल्यू था। नाउ आई एम राइटिंग 2 एन लार्जेस्ट, मतलब कितने लार्जेस्ट नंबर आप देखने चाहिए? दो। तो किस कॉलम में? ए कॉलम के अकॉर्डिंग, तो ये देखो यही दो रो है जो 9, 9 के बाद 8। हाँ, कॉलम ए में विच आर द लार्जेस्ट नंबर्स, तो अगर आप 5 लिखे हो तो टॉप 5 लार्जेस्ट नंबर्स आपको मिलेगा, ठीक है। एन स्मॉलेस्ट सेम चीज है, एन स्मॉलेस्ट यूज कर लो। अब ये चीज जब बड़े डेटा फ्रेम में लगाओगे तो बहुत इजीली चीजें निकल आएंगी, समझ रहे हो? अगर यहाँ एन लार्जेस्ट ही लगा, इफ यू यूज एन स्मॉलेस्ट, दो आप लिखे हो स्मॉलेस्ट, यानी दो स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम कॉलम ए, 7 एंड 8। ये है इंडेक्स नंबर, रो नंबर है ये, इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1। यस, बोल रहे हो। दिस इज योर एन लार्जेस्ट, एन स्मॉलेस्ट। इससे पहले हमने वेयर देखा। अब बचता है सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट इंडेक्स इंडेक्सिंग को शॉर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। छोटी छोटी टेक्निक है। डीएफ, ये डीएफ तो बहुत छोटा सा डेटा हो गया हमारा। डीएफ वन कहाँ है? डीएफ वन डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। ऑलरेडी ये सॉर्टेड ऑर्डर में, इसको क्या करेगा ये सॉर्ट करके? 5 6 7 8 9। बट इसमें पैरामीटर अगर असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ ट्रू, असेंडिंग इक्वल्स टू, अभी ट्रू है, लेट्स मेक इट फॉल्स। तो आपको थोड़ा सा, सिर्फ इंडेक्स ही नहीं हो रहा है आपका, उसके साथ जो वैल्यू था वो भी ऊपर नीचे हो जा रहा है, शॉर्ट इंडेक्स। कई बार ये सिचुएशन कब अराइज होगा? जब आप दो तीन सोर्सेस से डेटा ले रहे हो, मर्ज कर रहे हो, या आप उसे कॉन्कैट कर रहे हो, कॉन्कैट करके एक बड़ा डेटा फ्रेम बना रहे हो, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है कि वहां पर जो इंडेक्सेस हैं वो गड़बड़ हो जाए। जैसे अभी आप देख रहे थे ज्वाइन करते हुए वहां 056 होने लगा था, है ना? तो आप क्या करो, एक तो करो इग्नोर इंडेक्स, लेकिन अगर आप इग्नोर इंडेक्स नहीं किए हो, ठीक है, तो लास्ट में आप क्या कर दो, डीएफ वन डॉट सॉर्ट इंडेक्स या रीसेट इंडेक्स कर दो, तो सारा इंडेक्स एक बार में ही रीसेट हो जाएगा। रीसेट इंडेक्स फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है। 0 1 2 3 जहां तक लेंथ होगा वहां तक जाएगा। दिस इज योर शॉर्ट इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू। अगर आप फॉल्स करते हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सारा इंडेक्सेस हो जाएगा। हाँ, डीएफ ये डेटा फ्रेम है। डीएफ डॉट मेमोरी यूसेज का काम ही क्या है, लेकिन जब आप बहुत बड़े बड़े डेटा पे काम करोगे तब नीड पड़ती है। देखो मेमोरी यूसेज कितना है। ए ए जो है 24 बाइट मेमोरी यूज कर रहा है, बी 24 बाइट यूज कर रहा है, एंड इंडेक्स 128 बाइट्स टोटल यूज कर रहा है, इस टाइप से, ठीक है। पर्टिकुलर कॉलम में चेक करना है, वैसे ये सारा कॉलम का मेमोरी दे ही दिया आप, ठीक है। तो आप मेमोरी यूसेज फंक्शन यूज कर सकते हो, कितना बड़ा डेटा है कितना नहीं, ये तो बहुत छोटा डेटा है, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस। इज नल आपको पता ही है। इज नल क्या बताएगा? नल वैल्यू न्यू डेटा फ्रेम। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? 128 बाइट्स डेटा जा रहा है इंडेक्स में, ये डेटा बता रहा है। मेमोरी यूसेज फॉर इंडेक्स 128 बाइट्स यूज हो रहा है इंडेक्स में, ए में 24, बी में 24 इंडेक्सेस, ठीक है। इस तरीके से इज नल, इज एन ए बताओ। इज नल, इज नल फॉल्स, एक भी नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। इज नल के बाद यू कैन यूज एनी टू फाइंड आउट इज देयर एनी null value? नो, नो null value, ठीक है।
सिर्फ इज नल लगा देते हो आप तो क्या बताते हैं, डेटा फ्रेम में लगे हो ना इज नल, यानी इट इज चेकिंग फॉर नल वैल्यू इन योर होल डेटा फ्रेम, तो आपको स्ट्रक्चर भी उसी फॉर्मेट में देगा। अब ये छोटा सा है इसलिए देख के आपको लग गया कि ठीक है कोई नल वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आपके पास 10,000 रो और 20 और 30 कॉलम है और आप लगा दिए हो इज नल, तो अब आइडेंटिफाई करो स्क्रॉल करके वेयर इज ट्रू वेयर इज फॉल्स। इससे बचना है देन यू यूज दिस डॉट एनी। क्या एक भी नल वैल्यू है इसमें, फॉल्स एंड फॉल्स। एनी मतलब अगर एक भी नल वैल्यू होगा तो आउटपुट विल बी ट्रू फॉर ए कॉलम, यानी ए कॉलम में नल वैल्यू है। अगर बी में नल वैल्यू होगा तो उसके लिए भी आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू। उसके लिए क्या यूज करोगे, अभी देखो इससे पहले ही एक बता चुका हूँ, एनी ये तो नहीं बताया था ना, इसलिए एक बार दिखाया है। इसमें बूलियन में आउटपुट दे रहा है या तो ट्रू या तो फॉल्स, यानी अगर उसमें एक भी नल वैल्यू होगा तो आउटपुट विल बी ट्रू। एक होता है इज नल डॉट सम, सम बताओ आप, ठीक है, कितने नल वैल्यूज है कितने नहीं है, तो ए में 0 बी में 0, यहाँ नंबर्स बता रहा है। अभी वहां पर 5-6 ट्रू वैल्यूज होती हैं, यानी कि वहां पर उसको प्लस करके बताता है आपको टोटल 5 नल वैल्यूज हैं इन योर दिस कॉलम, ए कॉलम और बी कॉलम। समझ में आ रहे हैं, तो ये एक चीज हो गया। क्लियर, इतनी चीजें हैं पैंडाज में। अब बताओ क्या क्या पढ़े हो। अरे बताओ क्या क्या पढ़े हो, याद दिलाओ, बताओ, रिकॉल करो। क्लासेस तो हो गई इतनी, आज का तो बताओ, अच्छा आज का ही सारा चीज बता दो। सब लेटेस्ट वाला बता रहे हैं, शुरू वाला भी भूल चुके, रिकॉल चल रहा है। हाउ कॉन्कैट इज डिफरेंट फ्रॉम मर्ज, तो क्या कॉन्कैट में हम उसके साइड में नहीं ज्वाइन कर, डिफरेंस क्या है मैंने पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्कैट एंड मर्ज, क्योंकि अगर मैं साइड में उसे ऐड करूं तो वो भी कर सकता हूँ इनर के करके। हाँ क्या बोले, कॉन्कैट में या मर्ज में, मर्ज में होता है, मर्ज में कॉमन कॉलम होना जरूरी है, अदरवाइज यू नीड टू स्पेसिफाई कि ये कॉलम है यहाँ से आपको ऐड करना, फिर कॉन्कैट में ऐसा बताने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और मर्ज में अगर आप नहीं बताते हो देखो ऑटोमेटिकली वो लेता है, अगर एक भी कॉमन वैल्यू नहीं होगा तो वो खुद ही एरर देगा कि नो कॉमन कॉलम फाउंड टू ज्वाइन योर टू टेबल्स, ठीक है। किसमें, हाँ हाँ बिल्कुल, वो हमने देखा था डेटा 1 डेटा 2 करके, ठीक है। तो दैट वाज द केस विथ मर्ज, ठीक है। अब हम ये सब यूज कहाँ करते हैं, डेटा को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। और ग्रुप बाय कहाँ यूज करते हैं, व्हेनेवर हमें किसी कैटेगरी को ग्रुप में लगाना हो, यानी ठीक है ये फैमिली कैटेगरी का है ऐप, तो इसको यहाँ डालेंगे। दिस बिलोंग्स टू गेम कैटेगरी, तो गेम कैटेगरी में कितने टोटल गेम्स है, तो गेम में आप उसको क्या करो, ग्रुप बाय करो। ग्रुप बाय करने के बाद सम निकाल लो या काउंट निकाल लो कि हाउ मैनी कैटेगरी बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर गेम, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय यूज करते हैं, तो वी लर्न ऑल दिस थिंग्स, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा मैट प्लॉट लिब, कल से ही मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी, ओके। बिल्कुल खुला है, कहाँ है आप, संडे को भी आपकी क्लास चलती है। अच्छा यहाँ पर ऑफिस की बात कर रहे हो, अगर बंद होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, अदरवाइज सब खुला है, ऑनलाइन क्लास चलेगा आपका, ठीक है। अगर नहीं खुला रहता है यहाँ तो, ठीक है। क्लियर है इतना, शिवम सरताज कुछ पूछना है बताओ। सरताज आप उसमें डेटा पे कुछ काम कर रहे थे, अगर उसमें कुछ क्वेरी हो तो बताओ। नहीं सर, हो गया वो, सर बोला जो एक्सेल फाइल ना प्रॉब्लम अभी भी थी वो हो गई। डाउनलोड नहीं हो रहा। मैंने फाइल शेयर किया है, सर अभी भी नहीं हो रहा सर डाउनलोड। अभी भी नहीं हो रहा है, तब मैं मेल कर नहीं। दूंगा, आप मुझे मेल आईडी सेंड कर दो, आई विल शेयर इट, ठीक है सर। ठीक है। और सर ये स्वैप वाला करा मैंने जो आपने बोला ना, मैं आपको भेजता हाँ हूँ इसमें, चैट में भेजता हूँ। स्वैप, स्वैप वाला किया है, और सर ये अच्छा। नेम एरर आ रहा है इसमें कुछ। स्वैप वाले में नहीं मेरा, कहाँ ये जो स्वैप के स्वैप लेवल या स्वैप कॉलम एक्सेस, कॉलम स्वैप करना था ना। कॉलम स्वैप करना था, ओके, जो इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोगों ने किया था।
हाँ देखो मैंने आपको भेजा है चैट पे। गूगल में। हाँ हेलो। हाँ 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 मैम। So those of you who are watching this video can easily see the solution for that function. ठीक है, swap columns। ये डेटा फ्रेम वन हमारा फिर प्रॉपरली स्वैप हुआ था, की और डेटा वन आई वांटेड टू स्वैप देम। अब विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन हम देखो डेटा फ्रेम पास कर सकते हैं, कौन सा की है कौन सा डेटा वन है, हम पास करके स्वैप कर सकते हैं। अब क्या करो, एक बार इस फंक्शन को बना लो आप अपने नोटबुक में या कहीं पर रख लो, चाहो तो इंपोर्ट कर लो बस अपने मॉड्यूल को, वहां से इसको यूज करो, या तो आप अपने जहाँ पर विजुअलाइजेशन एनालिसिस कर रहे हो वहीं पर ये फंक्शन लिख दो। अब जब भी स्वैप करने की जरूरत हो आप इसी में वैल्यूज पास कर दो। अब देखो, अब आप थोड़ा इसको ऐसे बनाओ ना कि मल्टीपल कॉलम नेम्स दे सकें और उसको हम वैसे ही स्वैप कर सकें। ठीक है शिवम, सरताज समझ रहे हो? अभी तो सिर्फ हम एक कॉलम दे रहे हैं ना, हाँ सर। दो कॉलम दे रहे हैं बस, उन दोनों को स्वैप कर रहे हैं। अगर हम ऐसे दें कि एक लिस्ट दे दें कॉलम्स का और फिर उसको हम कैसे स्वैप करना चाहते हैं वो दे दें, ठीक तो है, उसके लिए इंडेक्स। स्टार आर्गुमेंट होगा सर वो। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, जो पढ़ चुके हो वही सब चीजें तो यूज हो रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप एक बार देखिए उससे कैसे होगा। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व इट। एकदम परफेक्ट फंक्शन बनाइए कि चाहे इंडेक्स पास कीजिए चाहे लेवल पास कीजिए, वो उसी के अलॉन्ग वो क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। फाइनली यहाँ से ना वैल्यू रिटर्न कराना, रिटर्न यहीं से आप करा लो, रिटर्न डेटा फ्रेम। देखो हमको रिटर्न करा लो डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम वन था ना, ये देखो यहाँ पर वैल्यू पास किया, देखो डेटा फ्रेम रिटर्न भी। और देखो फंक्शन में इससे पहले आपने नहीं किया इस तरीके से कि डेटा फ्रेम भी निकल जाता है, नहीं तो दिमाग में एक सेट हो जाता है ना कि सिर्फ हम इसमें नंबर स्ट्रिंग लिस्ट पे ही काम कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग विथ अवर फंक्शन। ठीक है, तो रिटर्न डेटा फ्रेम वन। अब इस डेटा फ्रेम को अगर आप कहीं पर इतना करने के बाद, स्वैप कॉलम करने के बाद आप इक्वल्स टू न्यू कर दोगे ना, अब देखो रिटर्न लिखने का ही फायदा होता है, न्यू इक्वल्स टू स्वैप कॉलम। तो यहाँ से वैल्यू स्वैप होंगी, कहाँ स्टोर हो जाएंगी, न्यू में। एंड देन सी, अब आप क्या करो, न्यू को प्रिंट करा लो एंड यू विल बी एबल टू सी योर डेटा। हाँ जी ठीक है, सर। दिस इज इट। पैंडास यहाँ से खत्म होता है, कल हम स्टार्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब।